पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कोलकाता से श्रीमती मंजू खेरिया जी हैं, जिनके साथ हम ध्यान करेंगे और चर्चा करेंगे ज्ञान पर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू खेरिया जी, पीएम से मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया का, जी का, और साथ में पीएमसी मुंबई का। मैं आप सब के भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम। और मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग जिस टॉपिक पर महाकुंभ के बारे में बात करने जा रहे हैं और ध्यान करने जा रहे हैं, वो मेरा सौभाग्य है। और सर्वप्रथम हम लोग गायत्री मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो नः कल ही तो आई है, देखो मेरे प्रचोदयात्। इसका एक बार इसके ओम हस्बैंड वेंटिलेटर पे भूर्भुवस्सुः लिए सेशन दे दी, बोले हमको हॉस्पिटल में जाने ही नहीं दे रहे, तत्सवितुर्वरेण्यं वहां रहने नहीं दे रहे थे, तो फिर भर्गो मैं क्या करूँ, आप बैठे बैठे। देवस्य धीमहि बोला अचानक ये कोई धियो यो बीमारी है, तो ये नः साउथ में गई थी, साउथ में ट्रीटमेंट के प्रचोदयात्। लिए। बोले मेरे पूरा परिवार हम लोग गए, एंजॉय करके आए, पर मालूम नहीं उनसे इस बहुत बार क्या आवाज गलती आ होगी। रही है, शकुंतला जी म्यूट कर लीजिए। बस आप धीरे आवाज को तेज करेंगे आपका। नहीं नहीं, आपकी आवाज हाँ आ नहीं, रही आपकी भी कोई लोग बोल रहे हैं है। ग्रुप में। अच्छा, स्लो है। रुकिए, नहीं करती हूँ। अब देखिए, अब ठीक है हाँ ठीक है, ठीक आ रही। ना। हाँ, सर्वप्रथम हम 2025 महाकुंभ के बारे में बात करते हैं। 2025 महाकुंभ 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजित हुआ है, यह हम सब जानते हैं। और ये कुंभ जो है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से आरंभ हुआ है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। फरवरी 26 महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा परिचायक है। इस समय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है, देवी देवता और दानव मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत प्राप्त हुआ था। और मंथन के दौरान जो भगवान धन्वंतरी ने अमृत कुंभ को लेकर जब प्रकट हुए थे, तब अमृत के लिए देवताओं और दानवों दोनों में युद्ध छिड़ गया था। काफी संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और तब इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया, 12 दिन तक कलश को लेकर दौड़ लगा दी। वहां से लेकर चले गए। वो 12 दिन जो है, ये उस दौरान 4 जगह ये अमृत की बूंदें गिरी। उसी 4 जगहों पे ये कुंभ कुंभ का मेला लगता है। तो वो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। देवताओं का एक दिन हम लोगों का 1 साल के बराबर होता है, इसलिए वो 12 दिन 12 साल में कन्वर्ट हुए। और हर 12 साल में महाकुंभ मतलब पूर्ण कुंभ को का मेला लगता है। और हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ की का मेला लगता है। तो इसमें हमारे जितने भी भागवत है, पुराण है और विष्णु पुराण में सब जगह इसका उल्लेख किया गया है। और साथ में जब हर्षवर्धन के समय में जब चीनी यात्री यहाँ आए थे, उन्होंने भी इस मेले का, हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले में वे वहां पहुंचे थे, उसका उन्होंने अपने जो बुक है, किताब है, उसमें उसका वर्णन किया था। और ब्रिटिश राज्य में भी कुंभ के मेले का वर्णन है। तो ये कुंभ सदियों से पुराने हमारे परंपरागत चले आ रहा है। इसका हमारे हिंदू समाज में, हिंदू सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। ये त्रिवेणी संगम पे होता है, मतलब मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ये मेला लगता है और ये एक तरह से संसार का सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ मेला जो है
प्रयागराज में हर 144 साल बाद आयोजित किया जाता है, वो होता है जब 12 कुंभ हो जाते हैं इस तरह से, तब फिर वो महाकुंभ एक बार होता है 12 बार होने के बाद, तो इसलिए 144 साल बाद ये महाकुंभ आता है। उसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। अच्छा, अर्ध कुंभ हमने बता दिया, 4 स्थानों में होता लगता है, ये भी आपने बता ही दिए। और इसके बाद माघ मेला लगता है, ये हर वर्ष माघ महीना में प्रयागराज के संगम पर आयोजित किया जाता है। ये स्पेशली ये क्या होता है, ये एक तरह से ये केवल इस मतलब ये तो जगह त्रिवेणी संगम पे तो होता ही है, पर इसका कारण क्या है, उस समय विशेष परिस्थिति होती है ग्रह की। इस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिसके कारण उसकी इतनी एक दिव्य दिव्य ज्योति शक्ति या बोले वाइब्रेशंस जो है ब्रह्मांड से हमारे धरती पर आती है। उसका बहुत महत्व हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे हमेशा से हमारे शरीर पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इस समय वो विशेष स्थिति बनती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत दिव्य बदलाव आता है। और आप सब जानते हैं 72% हमारे शरीर में पानी है। और जब हम इस एक तरह से ये समझिए, हमारे यहाँ पंच जो भूत स्थान है वो होता है। तो एक तो अलाइनमेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स का। और उस समय में जब हम स्नान करते हैं, मतलब जल तत्व हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं एक तरह से। जब गंगा स्नान क्या हुआ, प्योरिफिकेशन ऑफ जल तत्व। तो वायु तत्व तो वायु शुद्ध है ही वहां पे, और अधिक शुद्धता होती, क्योंकि उस अलाइनमेंट के कारण वहां ऐसी अ, दिव्यता प्रभावित होती है उस समय। ऐसा प्रकाश और ऐसी ज्योति और साथ में वाइब्रेशन होता है कि पूरी तरह शुद्ध हवाएं बहती है, और नदियों का जल जो है शुद्ध हो जाता है। और दिव्य प्रकाश जो ब्रह्मांड का पड़ता है उस समय, साथ ही साथ पूरी पूरा जल तत्व शुद्ध होता है। जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व हमें वहां प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही जल है। तो जब हम पाँव जमीन से ही टिके रहते हैं, और फिर जल जो हमारे 72% जल है वो शुद्ध होता है। वायु वहां की शुद्ध वायु शुद्ध के कारण हमारा ये सब वायु तत्व भी शुद्ध होता है। आकाश तत्व मतलब सूर्य की जब किरणें पड़ती है, एकदम पहली किरणें पड़ती है, वो बोलते हैं अमृत स्नान बोलते हैं। तो वो ही हुआ ना एक तरह से, जब हम लोग उस शुद्ध वायु, जल, अग्नि, सूर्य देवते के समक्ष, और आकाश, आकाश के चारों तरफ तो है ही, स्पेस एलिमेंट है ही, इस पंच तत्व की शुद्धि का ही नाम समझ लीजिए प्रयागराज है एक तरह से। जब हम उसमें स्नान करते हैं, उस समय उसमें स्नान करते तो हमारे पंच तत्व शुद्ध होने के कारण क्या होता है, हमारे सारे चक्रा की शुद्धि होती है। जब सारे चक्रा की शुद्धि होगी, अलाइनमेंट होगा, तो क्या होगा, हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, हमारी प्योरिटी लेवल बढ़ेगी। उस प्योरिटी लेवल के कारण हमारे जो ब्रेन भी है सक्रिय होगा, हमारी बुद्धि दिव्य होगी, और हमारे सोचने के तरीके और सब उन्नत तरीके से हम सोच पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का शारीरिक तो स्वास्थ्य मिलता ही है पंचतत्व शुद्धि के कारण, साथ में आध्यात्मिक विकास होता है जब हम ध्यान करते हैं वहां पे। उस तट पे ध्यान करने का मतलब ही हम ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति। और अच्छा, अब देखिए, अब सुनाई दे रहा है एकदम क्लियर थोड़ा जिन। सा आवाज और तेज होगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, अब देखिए एक हो बार। सके तो ठीक, बाकी ठीक। हाँ रुकिए, मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से मैं पूरा कर रखी हूँ वॉइस। देखिए, अब देखिए, अब क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है। तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान, यस। हाँ वहां पे क्या महत्व है, वहां पे महत्व है हम ध्यान, ज्ञान और दान, तीनों अगर हम वहां करें, तो सबसे पहले हम पवित्र होकर आए नदियों के साथ, वहां पे तो पंचतत्व की शुद्धि हुई। फिर हम वहां ध्यान करें तो वहां उत्तम ध्यान लगेगा, क्योंकि हम लोग का पृथ्वी से और सेस्ता पृथ्वी से हम जो शक्ति ले रहे हैं, वो पृथ्वी भी दिव्य है, प्रकाशित है, क्योंकि माँ गंगा का उस समय पवित्रता का लेवल बहुत हाई होता है। और उसके बाद पृथ्वी अपने आप ही स्वस्थ हो जाती है, उतने अलाइनमेंट के कारण, ब्रह्मांड के अलाइनमेंट के कारण। और उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि, तन और मन का विकास होता है, और बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है।
मैं वहां गई थी, पर मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया। जैसे हम उस वातावरण में घुसे हैं, घुसने के साथ ही प्योरिटी लेवल, वहां की हवा की शुद्धता ही अलग थी। क्योंकि उस समय पूरा ब्रह्मांड पूरे इस तरह अलाइनमेंट में था कि वो मानो वो अमृत बरसा रहा हो। वो अमृत हमारे मतलब हमारे जो प्योरिटी लेवल है उसमें इतना अधिक बढ़ जाता है, उस समय कोई कुछ भी बोलता है ना, लगता है ना इसको जाने दो। तो मैं खुद भी फील कर रही थी उस प्योरिटी लेवल को। तो इसलिए मैं आज ये बताना चाहती हूँ, अपने ध्यान के द्वारा आप यहाँ बैठे भी उसको फील कर सकते हैं। अपने ध्यान के द्वारा, मन के द्वारा हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। आपको सबको मालूम है, अगर हम लोग गंगा तट पे बोल रहे हैं कि हम लोग बैठ के ध्यान करेंगे, तो आप लोग सब फील करते हैं। तो आज हम लोग वही प्योरिटी लेवल को फील करके अपने तन मन और को शुद्ध करते हुए, अपने विकारों को सब गंगा में विसर्जित करते हुए, आज से अपने नए जीवन के लिए हम यही सोचेंगे, पुराने सारे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हमारे संस्कार है, हम सब उसमें गंगा में प्रवाहित करते हुए हम आज नई ऊर्जा के साथ अपने को अंदर के दिव्य बदलाव लाए, और उसके कारण आगे वाला आने वाला जीवन हम श्रेष्ठतम जीवन में परिवर्तित कर सके। यही इस ध्यान का मेन कारण है। तो हम इतना डिटेल्स में कुंभ के बारे में न जाकर हम सीधा ध्यान की ओर चलेंगे। और ऐसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वहां पे वैसे 6 तरह का 6 दिन विशेष महत्व रखते हैं। उस दिन जो ग्रहों की जो अ, ग्रहों का जो पोजीशन होता है वो बहुत विशेष होता है। वो होता है आपका 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन 29 जनवरी जो अभी गया के, और बसंत पंचमी फरवरी 3 को, और माघ पूर्णिमा फरवरी 12, और महाशिवरात्रि फरवरी 26 को। ये मेन जो है ये स्नान जो बोलते हैं, क्योंकि इस दिन विशेष ग्रह विशेष स्थिति में रहते हैं। तो जब जब हम इस विशेष स्थिति में स्नान करते हैं, गंगा त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं और बढ़ती है। बाकी पूरा समय ही स्नान का महत्व है। और अब मैं आती हूँ ध्यान पे। क्या लिखा है, माघ 12 को जाना। जरूर जाए, जिसको भी मौका मिले जरूर जाए। क्योंकि इस समय जब हम लोग एंटर ही किए वहां, तभी समझ आ रहा था कि प्योरिटी लेवल बहुत हाई है। क्योंकि वहां एक विशेष तरह का एक एनर्जी लेवल था जो मैंने फील किया। तो आज हम लोग सब ध्यान की ऊर्जा में बैठकर इसको फील करेंगे। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कुछ प्रार्थनाएं, सुबह का समय है इसलिए हम अपना कुछ प्रार्थना करेंगे। सब आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएं। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे साथ, आप हर पल मेरे साथ हैं, इसलिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। और पूरा मैजिक, आज का दिन मैजिक, मिरेकल्स, जैकपॉट से भरा दिन है। प्यार, आदर और सम्मान से भरा दिन है। हमें असीम शांति, खुशी हर पल प्रदान करने के लिए यूनिवर्स, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जगह, वातावरण, परिस्थिति, यातायात, समय, धन, मौसम, ये प्रकृति और नक्षत्र, ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली और बहुत ही भाग्यशाली है। हम कृपाशाली और बहुत ही भाग्यशाली है। हम कृपाशाली है और बहुत ही भाग्यशाली है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे हमारे साथ है। हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ और से भरे रहने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य ऊर्जाओं से हर पल में आज के दिन समाहित हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चारों तरफ आपकी दिव्य रोशनी एक सुरक्षा कवच बना रही है, जिसके अंदर मेरा घर, मेरा परिवार और मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल है, सफल है। मैं और मेरा पूरा परिवार पूर्णतः प्रेम सूत्र में बंधे, इसके लिए भी
हे परमपिता परमेश्वर, हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम ध्यान की गहराई में जाएंगे। आप लोग सबने बहुत कुंभ के बारे में सबने जान ही लिया, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम लोग ध्यान करें। और एक चीज बताएं, अपने शरीर में त्रिवेणी संगम कहाँ है बताइए। देखिए, ये दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र, ये हमारा त्रिवेणी संगम है। तो इसे सांकेतिक भी है कि जब जब आप ध्यान में बैठ के अपनी तीसरे आंखों के द्वारा, मतलब ये त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, तब तब ज्ञान की ऊर्जा आपके अंदर बहेगी और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुछ भी परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। ये हमारा त्रिवेणी संगम है। तो हम एक तो शरीर के माध्यम से, कि हम मतलब डुबकी लगाकर ये त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में, और साथ में हम इस महासागर में भी डुबकी लगाते हैं जब जब, तो हमारे मन, तन और विचार सब पवित्र होते हैं। तो आज चलिए हम लोग ध्यान की ऊर्जा में अब उतरते हैं। उसके लिए हाँ, अगर थोड़ा जल पीना चाहें आप पी सकते हैं। हाथ पैरों को क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस कर लीजिए पैरों को, हाथों को क्लैस्प कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद। जल पीना है तो थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। और अब हम ध्यान के अंदर प्रवाहित, समाहित होते हैं। आंखें बंद, बहुत मुस्कुराहट के साथ, एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ आप आंखें बंद करें, क्योंकि आज हम त्रिवेणी संगम में ध्यान करने जा रहे हैं। शकुंतला जी, एक म्यूजिक लगाएंगी हल्का एकदम। हाँ, लगा देती हूँ। एकदम हल्का लगाइए, क्योंकि कुछ देर ध्यान में जब जब हम बैठेंगे तो ओम का लगा दूं, वैसा वो मेगा वाला वैसा। बिल्कुल एकदम ओके। हल्का। हाँ, एकदम राइट। कुछ देर हम लोग एकदम मौन ध्यान में भी बैठेंगे, जिससे उस ऊर्जा को फील कर सके। इस, आप लोग सभी जानते हैं, इस महाकुंभ में सबसे पहले जितने भी साधु संत, एक बहुत विचित्र बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी एक क्वेश्चन किया था वहां पे, कि सभी साधु संत तो आते हैं और उनके पास तो घड़ी है, पर जो कंदराओं में रहते हैं, जो एकदम पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, उनके पास तो घड़ी नहीं है। वो कैसे यहाँ पहुंचते हैं सब। मैंने जब ये क्वेश्चन किया, तो मुझे आंसर क्या मिला मालूम है। मैं स्वामी जी से क्वेश्चन किया, तो मैं भी जब अभी कुंभ मेला में गई तो हमारे स्वामी जी से क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा, क्रिया योग के माध्यम से मैं उस शिविर में गई थी। वहाँ हम लोगों का शिविर था, और क्रिया योग में जो हम लोग वहाँ पे क्रिया योग भी करते थे, हम लोग वहाँ पे भजन कीर्तन भी करते थे, कुंभ में एक साथ नहाने भी जाते थे। और जब मैंने स्वामी जी से क्वेश्चन किया कि ये वो कैसे आए, तो उन्होंने कहा, ये जो है, ये देवी देवताओं के द्वारा बुलावा होता है उनका। वो ईश्वर खुद उन्हें बोलते हैं, अब तुम कुंभ में जाओ। उन्हें समझाते हैं, इसलिए एक एक कंदराओं से निकल कर वो स्वयं वहां यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए उनको समय का पता चलता है। तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, कि देखो ईश्वर खुद आते हैं उन्हें बताने की, है ना, चलो अब ध्यान कर, समय आ गया, कुंभ के मेले में जाओ। नहीं तो उनके पास तो कहाँ कहाँ, हिमालय में कहाँ घड़ी होगी, सवाल ही तो वो नहीं है। खाना पीना क्या खाते हैं फिर उधर? वहां उन लोग को भूख नहीं लगती। मैं नहीं भी एक लगती। ऐसे सन्यासी से मिली हूँ, और हाँ। अब मैंने जो सूर्य साधना की थी उनसे, उन्होंने उन्होंने तो 4 साल तक कुछ भी नहीं खाया था। फिर महाअवतार बाबा जी ने कहा, अब तुम नहीं, अब तुम खाना शुरू करो और जाकर वहां पे प्रचार। दान करो, लोगों को प्रचार करो और सिखाओ। और वहां पे भी कुछ ऐसे सन्यासी है, मैंने जैसे पढ़ा, जैसा देखा, कि स्वामी जी बता रहे थे कितने बरसों से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ। एक सन्यासी का तो पता लगा कि उसकी उम्र कितने, मतलब 40 साल का ही के समान ही दिखता है। और बता रहे थे कि वो सतयुग से ही साधना कर रहा है अभी तक। अब सच्चाई कितनी मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो कुछ तो होगा ना, तो ही बोलते कुछ तो होंगे फिर। सच्चाई होगी उसमें, उतना ना भी हो तो हजारों हाँ। साल या कुछ हाँ, मतलब कुछ साल कुछ तो तो ऐसे अनोखा होंगे। है। तो कुछ तो है वहां पे। और सबसे बड़ी बात, जैसे एंटर करते ही वहां की एनर्जी लेवल इतनी डिफरेंट है, मतलब मन में इतनी शांति मिल रही। कितना भी अगर अगर देखिए, भागदौड़ में जा रहे हैं, आप केवल स्नान कर रहे आ रहे हैं, तो कोई महत्व नहीं है। हाँ हाँ। वहां जाके रहें,
2-3 दिन हम लोग 4 दिन रहे, वहां जाके रहे, ध्यान करें। और स्पेशली वहां जब हम लोग मैंने ये कुंभ के उसमें मतलब गंगा यमुना सरस्वती में जब हम लोग डुबकी लगा रहे थे, वहां हम लोगों ने सबने हाथ, मैं दिखाऊंगी, हाथ बांध के ऐसे हम लोगों ने वहां पे ध्यान किया, हाथ पकड़ के एक दूसरे का। वो लेवल ही कुछ और था। पानी के अंदर खड़े मतलब ऐसे बैठ जाओ आलती पालती, तभी भी इतना ही पानी था बैठने के बाद। तो वहां हाथ पकड़ के बैठ के हम लोगों ने ध्यान किया। ज्यादा देर तो नहीं कर सकते, बहाव भी था, पर 10 मिनट का ध्यान किया। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लग रहा था कि एकदम विचार शून्य और असीम शांति और असीम प्रेम आ रहा था अपने आप ही, पता नहीं क्यों, शायद प्योरिटी के कारण। और जब हम लोग सोचे 3 दिन रह के आए हैं, सब एक दूसरे से गले मिलके रो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। वो 3 दिन में बताइए, बरसों हम लोग साथ में रहते, एक दूसरे के इतना नहीं होता है। वो 3 दिन ऐसा क्या था, इतनी पवित्रता थी कि लोगों के मन में था कि एक दूसरे के प्रति क्या न कर दे। तो ये भाव ये अपने आप जागृत होते हैं। हम लोग को यहाँ करना पड़ता प्रयत्न, वहां अपने आप जागृत हो रहे थे। तो हम लोग ध्यान की गहराई में भी मैं कोशिश करूंगी उस पवित्रता को हम लोग छू पाए, उस प्रेम को हम लोग अनुभव कर पाए। तो आप शुरू करें, सब आंखें बंद, सहज ध्यान की मुद्रा, बहुत प्रेम से। एक बहुत अच्छा Requirement इंसिडेंट in याद your कर ले। breakfast, lunch, and dinner. And this gap is called nutrition gap, for which you need multivitamins. I recommend Centrum Multivitamins Daily, which 1 minute. help in filling this gap. उनका आ रहा It है plant-based आज। botanical vitamins and minerals give you energy, immunity, strong bones, and more. I trust Centrum. 300 crores per year is what your favorite creators and coaches are making using Tag Mango today. If you're a creator, आंखें बंद कर ले। और सर्वप्रथम आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आज उससे जुड़ जाए आवाज बताइएगा मुझे। और धीरे कर दीजिए। बस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एकदम। बस 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 बस, बहुत अच्छा है। ओके। मेरी आवाज क्लियर है सबको यस। एकदम? हाँ, तो हम लोग ध्यान की गहराई में चलते हैं। सर्वप्रथम आज आप जिसको भी ईश्वर को माने, यूनिवर्स को माने, खुद को माने, जिसको भी मानते, और या किसी गुरु को माने, उनसे एक प्रणाम करें और भाव करें, मैं अपने ईश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ, या इस यूनिवर्स के साथ मेरा मन, विचार, भाव तीनों जुड़ चुका है। केवल भाव करें। हृदय में ध्यान लेकर जाएं और हृदय में दिल की गहराई से तीनों लोकों के ईश्वरी तत्व को, परमात्मा को कहें या ईश्वरी तत्व को कहें, समस्त गुरुओं को, समस्त सिद्धों को, समस्त ज्ञानियों को प्रणाम करें। उनकी ज्योति, उनकी शक्ति का आवाहन करें, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। कहें मैं आपसे दिव्य शक्तियों से जुड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब बहुत प्रेम पूर्वक देखें कि आप उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। सभी हमारे ऋषि मुनियों से, सप्तऋषि मंडल से, और जितने भी योगी, साधु, सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु, उन सब की ऊर्जा से हम एक होते जा रहे हैं। जस्ट फील करें। पर उसके पहले आप अपने मूलाधार को पृथ्वी माँ से एक करते हुए देखिए कि मूलाधार से होते हुए दिव्य शक्ति प्रवाहित, प्रणाम करें पृथ्वी माँ को और उनसे जुड़ जाए। हे पृथ्वी माँ, आप हमेशा अपने गोद में हमें इतने प्यार से जीवन देती हैं। हमारा हर पल आपकी गोद में बीतता है और दिव्य अद्वितीय तरीके से आप हमें
जीवनदायिनी शक्ति के साथ हमें हमेशा इतना प्यार से पालती हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये भाव के साथ अब वापस हृदय में आए तो आपका हृदय का प्रेम और पृथ्वी माँ के प्रेम एक होता गया है। अपने अंदर ये प्रेम भी बहने दें, तब आप उसको पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। और अब ये प्रेम अपने धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें, विशुद्धि से होते हुए, सहस्त्रधार से होते हुए हायर सेल्फ से एक हो। आज हम भी त्रिवेणी संगम, आज्ञा चक्र के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। हमारी सहायता करें हमारे हायर सेल्फ, और हर पल हमसे एक रहें। न्यू विजडम की प्राप्ति हो, ताकि हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन में कन्वर्ट कर सके, में चेंज कर सके। और धीरे धीरे धन्यवाद देते हुए अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट होते हुए और ऊपर उठे। यूनिवर्स कहें, परमपिता परमेश्वर, हम सभी ऋषि मुनि से एक हो ही चुके हैं, पर हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। इस ध्यान के दौरान हमें हर पल गाइड करें, हमें उस ऊर्जा से एक करें, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करें, और हमें आज उसकी अनुभूति हो। हमारी प्रार्थना है ये। देखें, महाअवतार बाबा जी का एक दिव्य प्रकाश भी हमारे चारों तरफ, और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का भी एक दिव्य प्रकाश, एक प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है। अब हम सब देखें कि हम सब वाटर क्रिस्टल पे, आज डिवाइन वाटर क्रिस्टल का जो पिरामिड है उसके नीचे बैठे हैं। और उस क्रिस्टल के नीचे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। फील करें कि आप उस डिवाइन क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल पिरामिड पर के नीचे बैठे हैं, और उसका दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। हम अब नीचे से पृथ्वी माँ और ऊपर से दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति और ग्रहों की जो ऊर्जा है, सन, मून और बृहस्पति का जो अलाइनमेंट है, उससे एक हो चुके हैं। उसकी शक्ति से भी एक हो चुके हैं। जो दिव्य ब्रह्मांड में इस समय दिव्य ऊर्जा है, उस शक्ति से एक हो चुके हैं। और हम सब त्रिवेणी संगम पे, प्रयागराज में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। नदी के किनारे बैठे हैं और पांव हम लोग सबका नदी के अंदर है। भाव कीजिए, ठंडे पानी को, ठंडी हवाओं को फील करें पानी पैरों में। फील करें पानी हर सांस के साथ, जैसे जैसे वो पानी हमारे पैरों को टच कर रहा है, ठंडा ठंडक हमारे पैरों से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ रही है। उस ठंडक को, उस प्योरिटी को जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है पानी जल के माध्यम से, हमारे पूरे पैरों को स्वस्थ करती हुई, जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है, वो ऊर्जा जा रही है, हमारे प्रकाशित कर रही है हमारे पैरों को, और पैरों से वो प्रकाश उठते हुए आगे बढ़ रहा है। पर उसके पहले हम प्रणाम करेंगे इस त्रिवेणी संगम को, जिसका जल हमारे पैरों को छू रहा है। प्रणाम करें, धन्यवाद करें। आपने हमें बुलाया,
और आपकी असीम कृपा हमें प्राप्त हुई कि हम इस स्थान पर आ सके। इसलिए यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता को मेरा नमन और धन्यवाद। माँ गंगा को नमन और धन्यवाद। माँ यमुना को नमन और धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन और धन्यवाद। आपकी कृपा से ही हम यहाँ आ पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फील करें उस पानी को, अपने पैरों से होते हुए पानी की एनर्जी को फील करें, ठंडक को फील करें और आसपास बहती स्वच्छ हवाओं को फील करें। क्या घटित हो रहा है आपके शरीर में? एक गहरी सांस लेकर फील करें। जैसे ही हम गहरी सांस ले रहे हैं, पैरों से वो ऊर्जा हमारे अंदर बहती चली जा रही है और धीरे धीरे मूलाधार तक बह रही है। वो जल की धारा, वो जल की ऊर्जा पूरे मूलाधार को प्योरिटी से बदलते हुए अनकंडीशनल लव, जो पानी गंगा, यमुना, सरस्वती जिस तरह हमारी सभी जितनी भी शारीरिक मानसिक कष्ट है उन सब को अपने अंदर समेटती हुई हमें प्योरिटी से भरती जा रही है। हमारे मूलाधार पे एक अद्भुत, मानो जोर जोर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब बाहर। वाटर क्रिस्टल की एनर्जी, डिवाइन वाइट लाइट एनर्जी और सूर्य की दिव्य प्रकाश हमारे अंतःस्था से प्रवेश करती हुई सतरंगी ऊर्जा सूर्य की, वो भी डिवाइन हमें प्यूरिफाई करती हुई और पूरा मूलाधार एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण स्वच्छ होता हुआ, निर्मल होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ। और ऊपर उठे, देखे जल की वो धारा, उसकी वो एनर्जी, जो प्योरिटी है, जो एनर्जी है, वो सब स्वादिष्ठान में प्रवाहित होती हुई वहां भी जन्म जन्मांतर के जो भी कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं या इस जीवन में भोगे हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। फील करें। और वाटर, दिव्य प्रकाश सूर्य का, सतरंगी ऊर्जा, जल की ऊर्जा जो पवित्र ऊर्जा है, स्वच्छता की ऊर्जा है, हमें स्वच्छ करती हुई, सारे विकारों को दूर करती हुई, स्वादिष्ठान ऑरेंज रंग की ऊर्जा को बैलेंस करती हुई, सूर्य से आती हुई सतरंगी ऊर्जा से ऑरेंज रंग की ऊर्जा को बैलेंस करती हुई और पूरी तरह से प्यूरिफाई करती हुई हमारे कण कण को, स्वादिष्ठान की एनर्जी चेंज करती हुई। स्वादिष्ठान भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और प्यूरिफाई होता हुआ। और ऊपर उठे, मणिपुर में 72 लाख नाड़ियों का केंद्र, और यहाँ हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, संचित कर्म, वो सब हम जैसे ही गहरी सांस लें, उस जल तत्व की ऊर्जा, वायु, शुद्ध वायु की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा,
और जब हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है मणिपुर में, मणिपुर का कण कण स्वस्थ होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुआ और हमारा मणिपुर पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता जा रहा है। पुरानी संस्कार, पुराने नकारात्मक ऊर्जाएं सब रिलीज हो रही है। फील करें। येलो कलर की ऊर्जा सूर्य की सतरंगी ऊर्जा से हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई और क्लीन करती हुई। अनाहत तकाएं अनाहत में भी जल तत्व की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा अपने अंदर महसूस करें। हरे रंग का प्रकाश सूर्य का से होता हुआ, सूर्य की रोशनी से होता हुआ हमारे अंदर हमें पूरी तरह डिसइंफेक्ट करता हुआ। जाने अनजाने हम लोगों ने जिसके भी कारण जिसको भी कष्ट दिया हो, फील करें। जाने अनजाने हम लोगों ने किसी को भी कष्ट दिया हो या किसी ने हमें कष्ट दिया हो, तो हम माफी मांगे। अगर हमने किसी को कष्ट दिया और किसी को हमने कष्ट दिया है तो उससे माफी मांगे, और अगर हमें किसी ने कष्ट दिया तो उससे माफ कर दे। किसी ने हमें कष्ट दिया हो तो दिल से माफ करें। एक हरी रंग का प्रकाश या गुलाबी रंग का प्रकाश देखे उनमें जाते हुए। फील करे बचपन से आज तक जिनसे भी हम मिले हैं उन सब में मेरी ये प्रेम की ऊर्जा समाहित होती हुई। बाकी सारे विकार रिलेशनशिप में जो भी हैं वो रिलीज होते हुए पूरा हृदय प्रेम से भरता जा रहा है, पवित्रता से भरता जा रहा है, खुशी से भरता जा रहा है। और ऊपर उठे। हम अपने आप से भी प्यार कर रहे हैं, ये भी भाव अपने अंदर डाले। मैं अपने से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने को स्वीकार करता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया से प्रेम करता हूँ और पूरी दुनिया को स्वीकार करता हूँ। जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहता। संपूर्ण रूप से सबको स्वीकार करता। जैसी नदी है वहां जाकर भी बोले अगर गंगा अपवित्र है, देखो कितना गंदा है, पानी कितना गंदा है, तो पवित्रता नहीं ना। तो इसलिए ये क्या सिखाते हैं कि जो जैसा है उसे स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आज अपने आप को और सबको, इस पृथ्वी के एक एक चीज को वैसे ही स्वीकार करते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल हो और चाहे मनुष्य हो। जो जैसा हो उन सबको स्वीकार आज मैं मन से करता हूँ। ये भाव अपने अंदर डाले और प्रेम को और बढ़ता देखें। आपकी ये हरे रंग की ऊर्जा गुलाबी रंग की छोटे छोटे हार्ट में देखिए कन्वर्ट हो गया और खुशी देता हुआ आपको चारों तरफ आपके हार्ट से एक पिंक रंग के छोटे छोटे हार्ट फैल रहे हैं और सब तरफ वातावरण में जाते हुए देखें। सब तरफ आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम, सब तरफ हार्ट बनता हुआ, जैसे हम लोग भेजते ना मुझी, छोटे छोटे हार्ट। फील करें वो सब में पूरे चारों तरफ फैल रहा है और आपके प्रेम की ऊर्जा जागृत होती हुई धीरे धीरे विशुद्धि चक्र में प्रवेश करें। जाने अनजाने हम लोगों ने आज तक बहुत कुछ किसी को भी कहा है इस गले से, तो आज हम इसकी भी शुद्धि करके ही स्नान शुरू करें। तो भाव जाने अनजाने बचपन से आज तक मैंने जो कुछ भी किसी को भी कहा
कुछ गलत कहा या कुछ गलत सोचा या इस वाणी के द्वारा किसी को कष्ट दिया या जोर से बोला, उस सब के लिए दिल से क्षमा याचना करे और उस अशुद्धियों को रिलीज करें। और देखिए वहां लाइट ब्लू कलर की ये जल की ऊर्जा, जो हल्के लाइट ब्लू कलर की जल के द्वारा और सूर्य के द्वारा सतरंगी ऊर्जा से वो हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई हमारे पूरे विशुद्धि को प्यूरिफाई करती हुई, और विशुद्धि चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और घूमकर वो पूरी तरह से पवित्र होता हुआ शुद्ध हो चुका है। और ऊपर उठे आज्ञा चक्र में हम सारे भावों की शुद्धि कर चुके हैं। एक ये भी कहें, अपने हाथों के द्वारा या इस शरीर के द्वारा मैंने कोई भी ऐसे कर्म किए हैं जो मुझे दुख दे या किसी और को दुख दिया, उसको भी मैं आज प्योरीफाई करना चाहती हूँ। उसको भी मैं माँ गंगा को समर्पित करना चाहती हूँ, गंगा यमुना को त्रिवेणी संगम पे उस विकार से भी मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो भी रिलीज करता हूँ या करती हूँ। और सिर्फ प्योरिटी, प्योरिफाइड एनर्जी को ही मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। और ध्यान की गहराई में जाते हुए बहुत प्रेम पूर्वक सारे विकारों को, अपने शारीरिक हो मानसिक हो, कोई तकलीफ भी हो ना शरीर में, वो भी देखिए आप रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम डुबकी लगाए तो पूरी प्योरिटी के साथ लगाएंगे। तो ये भाव की कोई भी और भी कोई भाव हो अगर मेरे मन में, जो हमारे तन मन को अशुद्ध कर रहा हो, तन को भी अशुद्ध कर रहा हो, कोई तकलीफ, कोई कुछ भी हो, वो सब रिलीज कर दे। कहीं दर्द हो जोड़ों में, कहीं कुछ हो, वो आप सोचे कि वो सारे भी आज मैं रिलीज करता हूँ। और फिर सहस्त्रहार में ध्यान लेके जाएं अपने यूनिवर्स से, ईश्वर से, अपने ऋषि मुनियों से, ज्ञानियों से, अपने डिवाइन जो भी एनर्जी है इस ब्रह्मांड में, उन सभी डिवाइन एनर्जी से एक होते हुए उनका प्रकाश को महसूस करें आपके अंदर बहता हुआ। माँ गंगा की पवित्रता, ज्योति, शक्ति आपके अंदर आपको पवित्र बनाते हुए, प्रेममय बनाते हुए, आनंदमय बनाते हुए फील करें। और ओम की आवाज जो कंटिन्यूअस गूंज रही है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो एनर्जी से एक हो रहे हैं आप। अब जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको देखें कि आपके सामने एक, या तो कोई डब्बा या कुछ भी ऐसा फील करे कि एक सर्कल के समान, एक जैसे घोंसला नहीं बनाता चिड़िया, वैसे वैसे एक सर्कल के समान जो डाइल्यूट हो जाए इसमें जल में, तो आप पुआल का समझ लीजिए, पुआल का एक तो सर्कल रूपी आपका वैसे घोंसला के समान है। उसमें अपने आप देखिए सारे विकार आप डाल रहे हो, जो भी कष्ट आज तक था, रिलेशनशिप में हो, भले बिजनेस में हो, भले ही आपके मन में हो, भले ही भय हो, कोई भले ही जितनी भी शरीर से नकारात्मक ऊर्जा अभी आपकी निकली है, सब उसमें आप भरते जाओ। देखो सब उसमें भर रहा है। कोई आपको मन की तकलीफ हो वो भी देख लो, कोई तन की तकलीफ हो वो भी देख लो उसमें भरते हुए। कोई आपको बिजनेस में, घर में, पैसों की या रिलेशनशिप की जो है सब उसको में भरते देखें। और अभी तक जितने भी आपके शरीर से विकार निकले सब उसमें भरते जा रहे हैं। अब आप पूरी तरह से प्रेममय, स्वच्छ और दिव्य हो गए हैं। बाकी सारे विकार इसमें भर चुके हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, पूरी तरह से भर चुके हैं उसमें। अब उसको उस डब्बे में एक ढक्कन है उसको लगा दे।
उसको देखिए अपने हाथ में ऐसे गोल गोल करके कि वो पूरी तरह से बंद है और सारे विकार उसके अंदर है। और हम सब किनारे बैठे हैं अभी पांव डुबाए हुए, और उसको अब जोर से उछाल के त्रिवेणी संगम में माँ गंगा यमुना सरस्वती में प्रवाहित करें। माँ, मैं यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, खाली हाथ आया, पर सिर्फ ये विकार और ये शरीर और ये मन की अपवित्रता जो भी है, यही मेरे पास देने के लिए, मेरा और अपना कुछ भी नहीं है, सब तो यही का है। इसलिए सारे विकारों को, कष्ट को मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ दिलो जान से। मैं इससे मुक्त होती हूँ या होता हूँ, और अब आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से परिपूर्ण होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, पूरी तरह से मुक्त, ताकि आगे की यात्रा मेरी अति सुंदर, ज्योतिर्मय, प्रकाशित और मेरे जीवन को सार्थक बना सके। जोर से आप उछाल दें, स्वीकार करें माँ, त्रिवेणी संगम में बहने दे, जाने दे, और फील करते जाए आपके कण कण स्वच्छ, सुंदर, प्रेममय, आनंदमय होते हुए। फील करें, भाव को लाएं, पूरी तरह से हल्कापन लगने लगा आपके शरीर का एक एक अंग मानो नाच रहा हो, ज्योतिर्मय कर हो रहा हो, और आप बहुत ही प्रेममय होते जा रहे हो। फील करो। अब धीरे धीरे गंगा में उतरो। सबसे पहले थोड़ा जल लेकर सर पे डालें, पवित्र पवित्र, हे गंगा माँ। उतरने के पहले पूरी तरह से पवित्र कर दो मन को, तन को, शरीर और भावनाओं को। ध्यान में, और देखिए जैसे जैसे आप जल में उतरते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी पवित्रता और बढ़ते हुए एक दिव्य ज्योति और प्रकाश आपके अंदर समाहित होता हुआ, सब विकारों से मुक्त करता हुआ, उस ज्योति प्रकाश को, उस प्रेम को, उस आनंद को अपने कण कण में फील करें, जो आपकी एक एक सेल में समाहित हो रहा है, और एक एक सेल की ऊर्जा बढ़ गई है, मानो वो डांस कर रहे हो, नाच रहे हो। उनके नाचने से आपका कण कण आनंदित हो रहा है। फील करें। जैसे जैसे जल में आप उतरते जा रहे हो, आप बहुत ही आनंदित अवस्था में आते जा रहे हो। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि होती जा रही है, प्रेममय और अधिक प्रेममय बनाते हुए आपको धीरे धीरे घुटने भीजे, और नीचे उतरते हुए जल में कमर तक पानी में आप पहुंच चुके हो। ठंडा पानी की ठंडक को फील करें, आनंद को फील करें, खुशी को फील करें। सबसे पहले फिजिकल क्लीनिंग हो रही है आपकी, सारे अंग अंग में जल पहुंचता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, एक एक ऑर्गन प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, एक एक इमोशंस आपके प्रेममय होते हुए। फिजिकल क्लीनिंग, इमोशनली क्लीनिंग, और स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली भी क्लींजिंग हो रही है। फील करें, इसको फील करें अपने बॉडी में, एक एक कण कण में देखें वो ऊर्जा को बहते हुए, वो दिव्य प्रकाश को, वो दिव्य ज्योति को, वो ब्रह्मांड से आती हुई जो दैविक शक्ति है उसको अपने अंदर समाते हुए महसूस करें। वाइट लाइट जो पहले प्योरीफाई कर रही है आपको। अपने एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ गंगे, हमारे पितरों से भी जाने अनजाने कुछ भी भूल हुई, जिसका हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी कष्ट चला आ रहा हो, तो उसे भी मैं आज मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं
हाथ जोड़ प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, कोई भी भूल अगर हमारे पूर्वजों से हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। उन्हें भी मुक्त करें और मुझे भी मुक्त करें, उन्हें भी प्रकाश दिखाएं और मेरे जीवन में भी प्रकाश हो। ये भाव। अब सबसे पहले डुबकी लगाएंगे हम अपने अपने जितने भी हमारे अ, शिव बाबा, माँ भगवती, भगवान है, उनके प्रति श्रद्धा का नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए पहली डुबकी ईश्वर की या इस ब्रह्मांड की। दूसरी डुबकी अपने सभी गुरुओं की। हे गुरुदेव, हमेशा आपकी पवित्रता हमारे अंदर तक पहुंचे, हर पल मेरा आपसे कनेक्शन बना रहे। दूसरी डुबकी हमारे और देखें, आप अब जब निकले हैं डुबकी मार के तो सारे गुरुओं की कृपा, ज्योति, शक्ति हमेशा आपके साथ रहे। आप इतने पवित्र हो चुके हो, इतना पवित्र कर दो कि हर पल तुम्हारी ऊर्जाएं हम तक पहुंचती। अब तीसरी डुबकी अपने माता पिता की, सास ससुर को भी ले सकते हैं उसमें। हे माता पिता, आपने इस धरती पर हमें लाया, आपका शत शत नमन हृदय से, और लगाए डुबकी। इसका पूरा प्रभाव, उसका पूरा बेनिफिट मेरे माता पिता को मिले। फिर से एक डुबकी, इस बार भाव करें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। जो प्योरिटी लेकर मैं इस संसार में आई थी, वही प्योरिटी मेरे जीवन में रहे, बाकी सब विसर्जित इस गंगे में, इस गंगा माँ में, इस यमुना माँ में, सरस्वती माँ में, त्रिवेणी संगम में। भाव के साथ मैं प्योरिटी से भरा, प्रेम से भरा, दिव्यता का जीवन आगे जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाते हुए भाव के साथ अपने लिए डुबकी लगाएं। अपने पूर्वजों के लिए, अब पूर्वजों की तरफ मैंने क्षमा याचना करवाई थी, जाने अनजाने उनसे, जो भी पूर्वजों के लिए लगाया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, अगर नहीं लगाया तो अपने डुबकी लगाएं कि इसका प्रकाश उनको मिले और वो आगे प्रकाशित जो रास्ते हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं, वो और ऊपर उठे, जिस भी योनि में है वो और ऊपर उठे और ये प्रकाश उन तक पहुंचे। और एक डुबकी अपने ससुराल वालों के लिए, समस्त ससुराल परिवार के लिए। और एक डुबकी आपके आपके समस्त घर के, घर वाल या अपने पक्ष के लोगों के लिए, पीहर वालों के लिए, या आप जेंट्स है तो देखें कि अपने परिवारों के लिए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सबको याद करके डुबकी लगाएं और देखिए उनके भी मन में इतनी पवित्रता जागे। कैसे जागेगा ये आप सोचें। आपका जब हृदय परिवर्तन होगा और आप उन्हें प्यार भेजेंगे तो बदले में वो भी प्यार ही दे पाएंगे। तो ये भाव, उनमें इतनी शक्ति भर दो, उनका भी मन पवित्र हो, मैं अपना मन हमेशा पवित्र रख सकूं और उनका भी मन पवित्र हो। तुम्हारी स्वच्छता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पवित्रता मेरे अंदर उतरती चली जाए। जिस तरह तुम जितना भी कोई कष्ट दे, जितनी भी गंदगी हम बहाएं गंगा में, वो अपने अंदर समेट लेती है। उस तरह कोई भी कितना भी कुछ करे, पर हमारा मन तुम्हारी तरह हमेशा पवित्र हो, ये भाव के साथ।
यही गंगा की डुबकी है। त्रिवेणी संगम में यही हम छोड़ने जाते हैं। मैंने देखा, इसके लोग सोचते हैं वहां पे क्या है कि मैंने देखा कोई अपने गंदे कपड़े छोड़ गया नहा के, कोई कुछ छोड़ गया। नहीं, हमें ये सब नहीं छोड़ना। अपने विकारों को छोड़ के आना है। हम आज से सच्चाई के पथ पर चलेंगे। हम आज से अपने जीवन में घृणा का शब्द को निकालते हैं। हम आज से अपने जीवन में सिर्फ प्रेम को समाहित करेंगे। भाव, जो कुछ भी छोड़ना चाहे, आप भी एक इस डुबकी में एक विशेष कुछ भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने संकल्प किया, कोई मुझे कुछ भी दे, पर आज से मैं सिर्फ प्रेम के द्वारा जीवन जीऊंगी। अपने भी प्रेम से भरूंगी और दूसरों को भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम दूंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी विष दे। तो आप क्या छोड़ना चाहते हैं? इस भाव को लाकर आप भी एक कुछ छोड़ो, और फिर एक जबरदस्त डुबकी। और अब की बार की डुबकी की संसा मेरा इन आंखों से, इन कानों से, और इन कानों से जो सुनो, इन आंखों से जो देखूं, वो सारा संसार बहुत ही प्रेममय हो, आनंदमय हो, खुशी से परिपूर्ण हो, चाहे वो कुछ भी देखे। ये भाव से डुबकी। मेरी संसार को, मेरे संसार, इस संसार को मेरे कर्मों के द्वारा इतनी शुद्धि कर दो कि मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो, सफलता हो। और मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा मन शुद्ध हो, ताकि मैं इस पवित्रता को लिए स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, ध्यान साधना में और आगे बढ़ते जाऊं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं, मुझे विजडम अपने मुझे प्राप्त हो। और विजडम प्राप्त होगा तो मैं अपने हर कार्य में वो विजडम को डाल पाऊंगा। विजडम के द्वारा मैं जान पाऊंगा कैसे चलना है, जिसके कारण हमारे आध्यात्मिक विकास हो। और मेरा होना ही इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा खुशी का कारण है। ये भाव, और इस भाव के साथ हम कुछ देर मौन, देखिए जल में हम बैठे हैं, कमर तक डूबे और ध्यान में मग्न। और सभी ऊर्जाओं को, जैसे सहस्त्र से आ रही है सूर्य की ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा जो बहुत ही दिव्य है, पवित्रता से भरी है, अलाइंड है, एक वाइब्रेशन बहुत हाई है, वो हाई वाइब्रेशन आ रही है। और माँ गंगा का जल हमें नीचे से होता हुआ ऊपर तक ऊर्ध्वगामी होकर हमें प्रकाशित करता हुआ। मौन, 5 मिनट का एकदम मौन साधना करेंगे।
अपने कण कण में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें। हमारा एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक स्पेस जो है दो सेल के बीच में, वो सब ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित हो चुका है। हमारे कण कण से आनंद फूटते हुए महसूस करें, खुशी की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा को, भाव विभोर की ऊर्जा को महसूस करें, शुद्धता की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा को महसूस करें। मन, तन, भाव सब पूर्णतः शुद्ध, प्रेममय, आनंदमय। कुछ धीरे धीरे बहुत ही धन्यवाद करते हुए माँ त्रिवेणी का, माँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम का को नमस्कार करें और वहां से बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आज हमारा ये संगम की यात्रा, आज हमारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर निकले जल से। आपका पूरा शरीर क्रिस्टलाइन एनर्जी में बदलने लगा है, प्रकाश की ऊर्जा से भरने लगा है। फील करे जब डुबकी लगाया था उसके पहले क्या था और अभी क्या है। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए, उस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। आपके हृदय से अथाह प्रेम बह रहा है, उसे कहिए और प्रार्थना करें। जो जो इस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उन सबको खुशी मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सफलता मिले, प्रेम से सराबोर हो वो सब। ये पूरी पृथ्वी में ये प्रेम की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा फैले। ये महाकुंभ की ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में, धीरे धीरे, पृथ्वी में नहीं, पूरे यूनिवर्स में फैले। ये सात्विकता, ये दिव्यता, ये पवित्रता, ये स्वच्छता पूरे विश्व में फैले और पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेममय एनर्जी फैलते हुए देखे। जो भी कुंभ में जाना चाह रहा है वो सब पहुंचे, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद आपके हृदय से भरता हुआ। वहां की पृथ्वी माँ, पूरे संसार की पृथ्वी माँ, जल में, अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में आपका प्रेम समाता हुआ। आप इतने पवित्र हो गए हो कि अंदर से प्रेम ही झलक रहा है, खुशी झलकते हुए वो सब पूरे यूनिवर्स में फैलते हुए आपके हृदय से। एक एक ऋषि मुनि, एक एक जितने भी महात्मा है, उन सब में आपने अपने हृदय का प्रकाश उनके चरणों में देखे फैलते हुए। उन सब की योग की ऊर्जा आपके अंदर समाती जा रही है। जैसे ही आप नमन कर रहे हैं उनके चरणों में, उन सब की योग साधना की ऊर्जा आपके अंदर आपको और आध्यात्मिक उन्नति कर देते हुए प्रकाशित कर। जितने भी साधु सन्यासी तप कर रहे हैं और यहाँ पधारे हैं, उन सबको नमन और धन्यवाद। देखिए उन सब की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होते हुए और आपको और प्रेममय, शक्तिशाली, आनंदित करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ते रहे। अपने पावर एनिमल को भी धन्यवाद दें,
अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को धन्यवाद दें। समस्त ऋषियों मुनियों को, जिनकी ज्योति, जिनकी शक्ति आज हम तक पहुंची, उन सबको भी धन्यवाद, सबको नमन करें। इस अद्भुत त्रिवेणी संगम को नमन, इस अद्भुत जो संयोग ग्रहों का बना उनको नमन, और पृथ्वी माँ को नमन, सभी दिव्य शक्तियों को नमन, और धीरे धीरे ये नमन करके धन्यवाद करे। क्या ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, क्या आप में परिवर्तित हुआ है, उस परिवर्तन को फील करते हुए वापस आए, धीरे धीरे वापस आए, और एक गहरी सांस लें, और ताकि ये पूरे शरीर में ऊर्जा समाहित होकर बैलेंस हो सके। और एक बार गहरी सांस लें और इसे पूरे शरीर में फैलने दें, बैलेंस होने दें। अब धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें, और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए बहुत प्रेम से, मुस्कुराहट के साथ, नए जीवन के साथ, नई प्योरिटी के साथ, नई शक्ति के साथ आंखें खोलें, बहुत मुस्कुराते हुए। धन्यवाद। यस, बहुत सुंदर मंजू, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये लगी मैंने सास में सुना कि अपने विकारों को छोड़ के आना है, मुझे गंदे कपड़े छोड़ के नहीं आना है उधर। मैं वहां गई, मैं तड़प गई, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हम लोग का जब ध्यान होता, मैंने तो इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। फर्स्ट स्नान की थी तभी भी नहीं ध्यान दिया, सेकंड स्नान की तभी भी नहीं ध्यान दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरी नजरें केवल वही पवित्रता पे थी। पर जब वृंदा मैम वहां थी तो हमको भी बोला गया ध्यान कराने, और वृंदा मैम को भी बोला गया ध्यान कर, वृंदा जी को। कौन से मैम को? वृंदा जी को, वृंदा जी जो हाँ बोलते हैं ना, शायद उनको भी महाअवतार बाबा जी का के द्वारा ज्ञान हाँ। होता है। वो अच्छा। विजडम देती है, वो ध्यान नहीं कराती हैं। तो वो भी वहां थी। तो उन्होंने वहां बोला कि देखिए यहाँ पे मैं देखी एक लेडी थी, हम लोग के साथ ग्रुप में थी। तो मेरे को नहीं मालूम उनके साथ कौन गया था, वो बहुत गंदा सा कपड़ा पहन के गई थी। तो उन्होंने कहा कि इतना गंदा कपड़ा पहन के क्यों आई आप? तो बोले मुझे कुछ मुझे छोड़ना होता है ना, तो मैं ये कपड़े वहीं छोड़ के आने वाली हूँ। तो वो बोले कि आपको छोड़ना ही था तो इतना गंदा कपड़े, गंगा माँ को दे भी रही है तो नया कपड़ा देना चाहिए, पहने हुए उतारे हुए कपड़े आप वहां दे के आओगे? तब मैं बोली ये क्या बात है, मुझे तो मालूम नहीं। फिर मैं जब घाट पे गई नहाने, तो हम बोले कहाँ है, हमको तो दिखा नहीं। तो सब दिखाए, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ। हम बोले भगवान। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं बोले लोगों को ये बताऊंगी छोड़ना मतलब अपने विकारों छोड़ो, तुम लेके क्या आए हो, इस संसार में लाए क्या हो तुम? और उसको जितनी भी अपन कितनी भी गंदगी देते हैं फिर वो पवित्र है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो चल रही है, वर्तमान में रह रही है, बह रही है। बिल्कुल हमें भी उसी तरह से पवित्र रहना है, गंगा माँ की तरह, और पवित्रता बढ़ानी है। ये कपड़े छोड़ने, ये फल अर्पित करने, लोग मेरे साथ जो नहाने गए बोले चलो फूल अर्पित करते हैं, दिया जलाते हैं। हम बोले क्या कर रहे हो, क्यों? मानसिक पूजा करो, गंगा को, माँ को फूल चढ़ा के, ये दिया जला के, वो माचिस का वो सब दिखा के और गंगा में भसान करना, तुम पवित्र कर रहे हो। मन से पूजा करो कि हे माँ भगवती तुम्हें मैं, हे तुम तो भगवती स्वरूपा ही हो। माँ गंगा को जटा में धारण किया शिव ने, और उसको तुम अपवित्र कर रहे हो सब चढ़ा के। ये पूजा नहीं करना है, ये सब विधान ये है कि अपने पर अगर विकार मन को से छोड़ो। चढ़ाया किसी ने और वो तो अपने में समा रही है रूह, तो उसको भी बहा के प्योर ही हो रही है ना बिल्कुल, फिर उसको भी। भी प्योर कर रही है, उसकी तो, उसका तो है ही सब चीज प्योरिटी में बदलना है। अपने मन के कोई भी तकलीफ हो, माँ गंगा को बोल के आओ, चढ़ा के आओ, माँ मैं इसको अब तुम्हारे साथ बहा दे रही हूँ, अब मेरे पास कभी नहीं आए, खत्म।
कोई कष्ट हो, घुटने में दर्द हो, तकलीफ हो, करके आओ, देखो कितनी ताकत मिलती है तुमको। माँ अपनी ये ऊर्जा मुझे प्रदान करो, मेरे सारे विकार लो, ये तकलीफ मैं तुम्हें देती हूँ। और आपका वो भी बहुत अच्छा लगा था कि मैं जैसे बचपन में पैदा हुआ था तो जितना प्योर था मैं, उतना ही प्योर रहूं। बाद में ही आते सब राग विकार। बहुत अच्छा लगा। नमस्ते शकुंतला जी, नमस्ते मंजू जी, बहुत अच्छे लगे। 4 महीना पहले मैं गई थी प्रयागराज, वाह, पूरा लगा मैं जैसे प्रयागराज में पहुंच गई, सारा विकार छोड़ के बहुत अच्छा हम लगा, लोग ने ऐसा ही बहुत स्नान हल्का किया, लगा। हम लोग सब ने, पूरे जी ग्रुप जी ने जो किया है ऐसा ही स्नान किया हम लोगों ने, जी यही बोल के। बहुत ना अच्छा। फूल चढ़ाया, ना दिया जलाया, ना अगरबत्ती दिखाई, कुछ नहीं। जी जी अभी जी किसी ने बोला था मेरे को भी एक बार, मैंने कि भी सब लोग क्या करते हैं कि गंगा मैया को सुबह जाएंगे ना तो भी अपन, तो बोला आप माँ शुद्ध है, पवित्र है, आप रात के बिल्कुल पहने हुए कपड़े भी पहन के नहाने मत जाओ। उस समय शुद्ध धुले हुए साफ कपड़े, बिल्कुल अच्छे कपड़े बिल्कुल, हम पहन के लोग जाओ, रोज नहाते नहा थे, के उसमें जाओ एक धो बार के चाहे घर लाते में। थे, फिर वही आप अपने पहनते। आप को नहा के बिल्कुल फिर जाओ गंगा में नया नहाने। कपड़ा पहन के, मैं भी एकदम फ्रेश कपड़ा पहन के गई थी, कोई शुद्ध वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक हम यू लोग वेरी रोज नहा मच। के आते हैं एक ही कपड़े में, क्योंकि हम लोग वहां ज्यादा नहीं ले जा सकते थे। माँ गंगा में जैसे नहा के आए, धोए, उसको सुखा के टांगे, कि नेक्स्ट दिन फिर वो पवित्र कपड़ा पहन के जाना है। वही बस कपड़ा पहन के गए नेक्स्ट डे भी फिर। फिर नेक्स्ट डे वही पवित्र कपड़ा जो गंगा में मतलब नहा के आए थे, धो के सुखा के फिर वही पवित्र कपड़ा पहनना है, कोई भी 19-20 कपड़ा नहीं पहनना। बहुत अच्छा। भाव आपके शुद्ध होने चाहिए ना। आप किसी कब को, गए थे? हम तो अभी आए, आज कल ही कल ही तो आए आए हैं हैं। वो। ओह, हम तो अच्छा वहीं अच्छा। थे 24 से 28। 24 से 28 तक थे, हाँ अच्छा। हाँ, हम हाँ, लोग क्रिया योग के शिविर, और वो शिविर क्या था मैं आपको क्या बताऊं, सब जाओ। किसका शिविर, किसका? क्रिया योग, किसने किसने दीक्षा ली क्रिया योग का? स्वामी शिवानंद क्रिया सर योग। ने लिए। जो शिवानंद जी स्वामी। थे क्या, जो बॉम्बे में भी थे बीच में इतने दिनों हाँ तक? हाँ हाँ, मैं उन्हीं के हाँ शिविर में थी। और हाँ। शिवानंद जी का हम आपको क्या बताएं, इतना ध्यान रखना। रात को 2 बजे आ रहे हैं, उनको भी भंडारा मिल रहा है। रात को 4 बजे आ रहे हैं, उनको भी भंडारा मिल रहा है। 11 बजे आ रहे हैं, उनको भी भंडारा मिल रहा है। और मतलब उन्होंने सप्ताह, वहां अपना भंडारा कर रखा है। हाँ वो पूरा शिविर ही उन्हीं का था ना, टेंट उन्हीं का हाँ लगा हुआ है। हाँ, तो हम लोग शिविर रहते हैं सब, सबके, जैसे नारायण सेवा होती है। और सेवा कीजिए वहां, बहुत अच्छा लगेगा। कोई ना कोई चीज में हाथ बटाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो शिविर में गई थी, वहां ध्यान ज्ञान, फिर हम लोग गुरु जी के साथ डांडिया, गुरु जी के साथ डांस, और क्या बोलते भजन, तो और साथ में सेवा, भाई प्रसाद ग्रहण भी करो, बांटो भी सबको। तो सभी था, तो बहुत आनंद आया। और यदि उन्होंने उनके उनका में। उनके टेंट भी थे, रहने की व्यवस्था थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी। अच्छा, उनका उनका उसमें हम लोग वापस कोई जाना बोल रहा है चाहें उनसे तो अभी? कांटेक्ट कैसे करें? मेरे पास हाँ, नंबर है जाना वैसे। मैं चाहें नंबर तो। दे दूंगी, मैं नंबर दे देती हूँ। मैं रूपाली हाँ, जी का अपना। नंबर दे देती हूँ आपको, रूपाली जी से कांटेक्ट हाँ, कीजिए। फरवरी में मेरा जाने का विचार है। हाँ हाँ। आप रूपाली जी से नंबर दे कांटेक्ट कीजिए। दीजिएगा। हाँ हाँ, हाँ। मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगी शकुंतला जी आपको को। चाहिए ना तो वापस मुझे आप मैसेज करना, तो फिर मैं हाँ, याद मैं करके अभी दे दूंगी। फॉरवर्ड कर दूंगी। शिवानंद जी का तो मेरे पास है, बॉम्बे आते हैं और ना, वहां प्रोग्राम में भी व्यवस्था आएगा। इतनी अच्छी, देखिए मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी व्यवस्था सरकार की मैंने देखी नहीं कभी। हम भी जाएंगे, मेरे साथ हम लोग हाँ फरवरी में एंड में जाएंगे, पर हम लोग भी काफी लोग जा रहे हैं, तो हमारा वो नारायण सेवा के थ्रू करी शायद। हाँ, नारायण सेवा की उनके। शकुंतला जी, आप जब जाएंगे बताइएगा, मैं भी जाऊंगी फरवरी में ही। ठीक है। ये मैं तो मैम किसी वहाँ को रहने किसी के का, साथ जा रही हूँ। मंजू मैम, हाँ वहाँ रहने का जैसे इतना दुनिया गई है, तो अभी हम बना लें अचानक तो हमें देखिए, रहने रहने का की मिल जाए? सब जगह खाली है, बहुत जगह खाली है, व्यवस्था सब जगह है। पर देखिए आपको वहां एक तो चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि बहुत 5 किलोमीटर पहले ही उन लोगों ने सब बंद कर दिया है। तो आपको चलना, आना जाना वो सब पड़ेगा, वो देख के जाइएगा। दूसरा, आपको रहने की व्यवस्था प्रॉपर मिल जाए, तो वो भोजन सब जगह फ्री है, सब का भंडारा चल रहा है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। हम लोग का तो अपना ही भंडारा इतना होता था कि हम लोग को दिक्कत नहीं आई कभी। और रहने की जगह ऐसे भी मिल जाती है, सस्ता खोजेंगे 500 की भी जगह है। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो हम लोगों को रुकना नहीं था, हम लोग का तो था ही, पर हम लोग देखने के लिए कि कहाँ रुके, हम लोग जगह जगह देखते आए। तो देखिए पुआल का भी एक रूम प्लस बाथरूम है, उसका 500 भी था। जो फर्निश्ड है उसका भी था, उसका 2000 भी है, 4000 में भी रूम है, सब सब तरह तरह की के, सुविधा है।
सब तरह के थे। और वहां के देखो लोगों एक ने क्या कोई एक किया, जनी मृदुला अपने दवे जी पूछ रहे नहीं, हैं, मृदुला जी आप बात करिए ना, आप खाली हाँ मैसेज कर रहे हैं तो हाँ आप पूछ लीजिए। वो बोली मैं 73 की हूँ। 73 की एज काउंट नहीं करती है, आपका स्वास्थ्य क्या बोलता है, आप कैसे हो उसके ऊपर हाँ। डिपेंड करेगा। देखिए, एज काउंट ही मैटर ही नहीं करता है, हाँ, आप कितने अंदर से अंदर से कितने भाव है, यंग, कितने आप भाव केवल में। भाव होना चाहिए। मेरा टिकट नहीं आपको बना हुआ था, मैं आपको सच बताऊं, मेरा टिकट नहीं था। मुझे तो प्रज्ञा जी, आत्म जागृति वालों के जो हेड हैं, उन्होंने फोन किया कि मंजू चलेगी। हम बोले कहाँ टिकट मिलेगा, और मेरे को घर से अलाउ कहाँ होगा, सब ना कर दिए जैसे ही पूछा। तो फिर देखिए विचित्र संयोग, मैं काली मंदिर गई थी, मैं जब काली जी का ऐसे राउंड लगा रही थी, काली जी के दर्शन करने जा रही थी, तो माँ काली के अंदर से आवाज आई, मुझे सुनाई दिया कि तुम जाने की तैयारी करो, वहां से प्योरीफाई होके आओ, आगे की साधना तब करानी है तुम्हें सब। हमने क्या बोल रहे, मेरे तो सबको ही ना कर दिए कि तुमको अकेले कहाँ भेजेंगे, इतना बड़ा कुंभ है ये माँ, और तुम बोल रही हो कि आगे की साधना कर। मीडिया में इतना दिखाते हैं ना, वो लगता है बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फिर फिर बाकी हाँ तो फिर घर आप आई, आपका इनके लक साथ है फिर। अलाउड हो गया। और फिर मैं जब मतलब गई हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे आपके भाव होने चाहिए अपने आप, जैसे आप रानियों की तरह गई हूँ, रानियों की तरह आई हूँ, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो भाव आपके क्या मैटर करते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, ईश्वर से प्रार्थना और आपके भाव। मेरा तो दूसरों के टिकट पे गई, 2 जन नहीं गए, उनके टिकट पे गई हूं मैं। वहां पे तो अपने आप ही मिल जाएगा, आपको कहाँ से करना होगा, भाव होगा ना। मैंने हमेशा से कहा, आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, आप मैनिफेस्ट करके तो देखिए। मैंने तो इतना मैनिफेस्टेशन सिखाया आप लोग को कि मुझे वहां पहुंचना है। 1176 आई एम देयर, मैं वहां हूं बस। बस मैंने भी मैनिफेस्ट किया, तो मेरे को अपने आप ही मेरे ब्रदर वगैरह का फोन आया कि हम लोग जा रहे हैं, हाँ आप भी चलो। बस। फिर मेरी इच्छा थी मेरी लड़की भी साथ चले, वो ना बोल रही थी। फिर बोली नहीं मैं भी चलता हूँ। अपने आप ही उसका हो गया, मतलब तब किसी भी करके। तो किसी के, देखो मैं तो भी अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, हम लोग किसी के साथ होएगा साथ, ना ऐसे। हाँ और आप भी साथ में भी अकेले हमारे खुद के जैसे, मतलब वो लोग उनके साथ जाना तो कुछ चिंता नहीं, क्योंकि उन लोग सब कर रही है अपने हिसाब से बिल्कुल, व्यवस्था। केवल मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे जाना है, तो बाकी बाकी तो फिर आप कौन आपका लक है संभालेगा, जो, आपके गुरु संभालेंगे कैसे ले जाना है, कैसे जाना है। मतलब उसमें सरेंडर कर दो, नेगेटिव बिल्कुल मत लाओ उसके अंदर। और बिल्कुल जो होगा अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल, जो होगा आपके उन्नति के लिए, अच्छे के लिए होगा बस। अभी तो जाए जब। आप नंबर कैसे देंगे मंजू नंबर जी? दे देंगे, पर आप लोग क्रिया योग के होंगे आप तो ग्रुप वहां में जाना जुड़े हुए चाहिए हैं ना। ना, अगर मेरे आप मेरे क्रिया को योग मेरे के को कॉल नहीं है, करना, मैं दे दीक्षित दूंगी। नहीं है, तो दीक्षा ले लीजिए, अभी देते हैं, उसके बाद जाइए। बिना दीक्षा लिए वहां जाना, केवल ठहरना, हाँ वो थोड़ा नहीं ठीक नहीं होगा, थोड़ा ठीक नहीं होगा। मैं तो, हम लोग तो रेगुलर प्रैक्टिशनर है क्रिया योग के, तो हम लोग साधक है बोल के वहां अपने शिविर में ठहर गए। और इतने प्रेममय, वैसे वो भी आपको गले लगाएंगे, नया सीखे तभी भी वो स्वागत कर रहे, पर मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये केवल अवसर लेना हुआ। फिर अपनी अपनी व्यवस्था कीजिए, वहां बहुत है, रहने की भी जगह है, खाने की भी जगह, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया योग से कैसे जुड़े? क्रिया योग से मैं नंबर दे दूंगी रूपाली जी का, आप जब होगा क्रिया का, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे को कौन पूछ रहा है? क्या लेना है। हाँ मैं पूछ रही थी। मैं मैं मतलब कौन, उषा। आपका नाम नहीं मालूम पड़ता है मुझे। हाँ, आप कभी नाम नहीं डालते तो आपका आई मालूम ही नहीं पड़ता, आप नाम बोल बताइए हाँ, रहे अपना। मेरा नाम उषा चौधरी, हाँ। उषा जी। कलकत्ता से। हाँ हम्म, उनका नंबर दे, मेरे को बोलना, मैं दे दूंगी उनका नंबर। हाँ अब वो शिवानंद जी का, हाँ जिसका भी मंजू जी देंगी, शिवानंद जी हाँ का तो मेरे पास है। पर अब हाँ, उन्हीं मंजू का जी दे जिसका भी दीजिए। वो बात करेंगे अभी। शिवानंद जी तो बात नहीं करेंगे, रूपाली जी हाँ, का दे दीजिए, किसी का भी दे देंगे, जोशी आप जी मेरे को रूपाली जी का का नंबर भी दे भेज देंगे, देना। रूपाली जी का दे देंगे, बेस्ट है, शिवानंद जी से सारा तो मेरे टैकल करती हैं ये। मैम शिवानंद अवधूत बाबा जी जो हैं नहीं उनका नहीं बात कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्रिया योग के अलग है। क्रिया योग वाले अच्छा। अपने बॉम्बे में तो रहते बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे भी आके गए, सब जगह आके गए, दिल्ली, कलकत्ता, हैं। पूना में रहते हैं अभी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और इतने सिंपल है, हाँ सब एकदम आ रहे हैं सिंपल है। उनकी वजह से, बहुत मेरे पास सिंपल। हमारे सेशन प्रोग्राम में आए थे एक दिन, तो मैं बैठी थी उनके हाँ पास, तो हाँ, वो बताए थे बहुत ऐसे। सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे। और अच्छा, बॉम्बे में कई, उनका गुरु गुरु का टान होता है ना हम्म, तभी हम लोग जुड़ पाते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत अपने मन में डाउट लाते हैं ना, तब नहीं होता है कोई काम। हम्म। मैं कैसे, अपने आप नहीं तो भगवान रास्ता और निकालते हैं। व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है उन्होंने, मतलब योगी जी ने, मैं आपको क्या बताऊं, रात को 11:30 बजे एक जगह फीवर हो नहीं, गया। आप अगर स्टेशन से कैसे जाते हो उनके वहां तक, जो स्टेशन भी से बहुत चीजें हैं। एयरपोर्ट से या कहाँ से?
नहीं, एयरपोर्ट से जाओगे गाड़ी तो देखिए नहीं जा सकती है, गाड़ी तो आगे ही रोक देते हैं, बहुत जगह रोक देते हैं, और गाड़ी पर कई चलाने लोग के में शिविर बहुत। ऐसे होते हैं ना, वो एंड तक जा सकते हैं उनके। हाँ, तो एंड तक आप ना वहां पे 2 व्हीलर है, और आपका ई रिक्शा है, ये 3 व्हीलर है, ये सब में आप जा सकते हो इजीली। अभी गाड़ी हाँ तो अच्छा, बहुत, उबर तो भाई चलेगा, सुविधा तो मिलना पूरी ही कर नहीं, ही हम लोग रखी इतना है। कोशिश किए, उबर तो मिलना ही नहीं है क्योंकि सब बुक हो चुकी है। हाँ हाँ, हाँ, उबर तो केवल क्या जो जो सुविधा वहां होती है वही अवेल करनी चाहिए अपन हाँ, को, बस वही अवेल करनी चाहिए। घाट के ऊपर रहने का नहीं है उसके पास कहीं पे? घाट पे पास 5 किलोमीटर में कुछ नहीं है। आप जाते 5 महीने पहले से बुकिंग करते तो हो जाती थी आपकी। अब अभी तो देखिए, बुकिंग होना भी ईश्वर की कृपा होगी तो हो ही जाएगी। मैं कभी भी कोई चीज के लिए नहीं सोचती हूँ कि ना होगा। भाव कैसे हैं बस। और ऐसे बोलते हैं कि अभी अब जो है कुछ अखाड़े लोग वापस रिटर्न होने लगेंगे तो जगह खाली भी हाँ, हो जाएगी। अब जो मेजर अखाड़ा है सब रिटर्न होने लगेंगे, तो आप लोग को काफी अच्छी व्यवस्था, पर सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे खड़े भी होंगे ना, 1 सेकंड में कोई पूछने आ कहीं जाए गंद, कि हाँ, तकलीफ है। लोग बाग खाली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीजें, अपन नहाने तो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने नहीं, जाती है मैं कि बोल रही कैसे हूँ गवर्नमेंट ने इतना बंदोबस्त बिल्कुल किया। बिल्कुल, मतलब सोचिए पूरा, हम लोग जो सोमेश्वर घाट गए थे वहां पे पूरा पुआल बिछा दिया। तो हाँ पुआल के कारण क्या होता है, जो पाँव रख रहे कहीं गीला है ही नहीं, वो तो पुआल तो हाँ, पानी सोख लेता है, तो एकदम सूखा। कपड़ा चेंज करें, वहां पुआल बिछा दिया तो जरा सा भी गीला भी नहीं है वहां, मतलब पानी से निकल के, नदी से निकल के आपका ये पाँव भी गीला नहीं आप है। ये बताओ, सबके मन में ये आता है कि इतने साधु लोग, इतने, अब कि और टाइम तो दिखते ही नहीं है, कहाँ रहते हैं ये लोग इतने? ये सब कंदराओं में, मैंने भी एक क्वेश्चन किया था, आपने हाँ, बताया ना कंदराओं में रहते बताया हैं, मैंने, सुना गुफाओं में आपका रहते वो हैं। करना। पर उनको इनको देवता खुद लोग बोलते हैं ईश्वर कि आप आके जाओ, बताते कि अब मतलब वो जाओ, बिना कुंभ मेला समय, लग गया। बिना टाइम के भी अपने आप आते हैं, हाँ उनको देवता लोग बोलते हाँ, हैं। अरे देवता लोग ही नहीं बोलते अब जाओ तुम, अब निकलो, कुंभ आया है। नहीं तो उनको समय का ज्ञान कैसे हो, कैसे ज्ञान हो बताइए। वहां कोई घड़ी हिमालय के एकदम गुफा में कहाँ घड़ी मिलेगी, और चलेगी भी कहाँ, रुक जाएगी, वो भी बर्फ में जम जाएगी। तो फिर, इतने बर्फ में रह कैसे जाते हैं? हाँ, पर कहाँ कहाँ पर देखिए इतने, वहां कोई मैं एक ही कम है, बोलूंगी। मतलब सैलाब है पूरा इन हाँ, लोगों का इतना, कि बिल्कुल इतने लोगों को कहाँ देखो देखो। बिल्कुल। अपन गलत बोलो तो दो चार लोग ही गलत निकलते नहीं, होंगे तो गलत तो निकलते, काफी है वो वहां। देखिए मैं बाहर मानती जो हूँ। घूम रहे हैं ना वो सारे गलत है, वो ढोंगी है। हाँ पर आप वहां देखने मत जाओ। आप हाँ उनको देखने के लिए क्यों जा रहे हो, आप अपनी हाँ हाँ, आध्यात्मिक यात्रा करो ना। उनको आपकी देख के यात्रा होगा क्या, आपकी क्या आध्यात्मिक होगा? यात्रा होगी ही नहीं। आप उनको देख के आ जाओगे केवल, वो ऐसे थे, वो और ऐसे थे। मन में क्या नेगेटिव बातें ज्यादा आएगी, हाँ, यार ये तो डोंगी है, ये तो वैसा है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। सब वो वाली बातें कुछ और नहीं आती करना, हैं। आपको वहां से निकल के जो आ रहे हैं उनको ध्यान भी देना है। कुछ वहां पे, कुछ वहीं पे जो मिलता है लेके उन सब साधुओं महात्माओं को, भले ही आप 100 रुपए का लो, जरूरी नहीं आप ज्यादा का लो। बहुत कुमड़ा पाक मिल रहा है, छोटे छोटे मिठाई में मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों में बांट के आओ, सिक्का ले जाओ, छोटे सब कभी सिक्की कभी बांट के आओ। बांटने के अंदर ना वो लोग लूट मार कर लेते हैं, नहीं, वहां नहीं करते, तकलीफ है। नहीं करते, हाँ एकदम मैं जाके आई हूँ, कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। मैं तो खुद ही सब जगह नहा के निकल के, हम लोग रोज डोनेट करते हुए ही निकलते थे। पर मतलब कभी कुछ भी, खरीद लेते थे और वहीं दे देते थे। हाँ वही दे, वही खरीद ले जाना तो संभव ही नहीं, अपने को ही ले जाओ और थोड़ा कपड़ा ले हाँ लो, हाँ, वही बहुत है। इतना किलोमीटर चलना होगा, वहीं से कुछ खरीदो, सबको डोनेट कर दो। तो खाली एक कपड़ा पहन के गए और एक अपना ले गए, एक बस अपना इतना ही लेके था। गए, बस बस वही लेके जाते थे, उतना चलना बाबा। एक दिन तो हम लोग सोचे त्रिवेणी संगम में नहाएंगे, त्रिवेणी बंद कर दिया। संगम इसलिए बंद कर दिया कि नाव वाले जो है बहुत पैसे मांग रहे थे, तो सरकार ने कहा कि ये लूट मचा रखी है, इन लोगों को बंद करो, तो वो बंद कर दिए। अब त्रिवेणी तो बिना नाव के जाया नहीं जा सकता है। फिर हम लोग स्टीमर में गए, देखने गए, पूरा त्रिवेणी देख के आए, वहां से जल लेके आए। पर आके फिर घाट पे नहाए, और फिर मैंने सारा घाट देखा, हमको लगा कि अरे कोई दिया, छोटे छोटे ऐसे पूरे बने हुए हैं, तो दिया से फूल से ऐसा भरती है, वो जाम हो गया। तो मैं बोली मेरे को तो बहता में नहाना, चलो वापस सोमेश्वर घाट, सबसे सुंदर सबसे प्यारा बहता पानी है। तो हम लोग तो फिर वापस वहां गए। तो उस दिन 12 किलोमीटर चले हैं, 12 किलोमीटर किसको बोलते हैं, जब आए हैं और तो निढाल होके एकदम 1 घंटा तो सो गए। वापस कौन 12 सा किलोमीटर घाट जाना, बोले? 12 किलोमीटर आना। आना, सोचिए, हाँ। तो वही एकदम तो हालत चलना नहीं खस्ता हो होता गई। है ना माँ। हाँ तो बहुत चलना जब, होता है, बहुत। हाँ, और अभी बहुत। क्या थोड़ा बीपी बस 73 इयर्स है वो एज। अलग बात है, नहीं तो इस समय
तभी तो बोलते सुनिए, हैं जब आप जोश होता बीपी, है, मेरा जब बीपी जोश भी होता है। है तभी होश आना चाहिए। देखो, नहीं जब वो तो जोश हो है, तब होश आना चाहिए, जब होश आता है तो जोश नहीं रहता है। वो तो है, सही बात है। ये बीपी वीपी ना आप छोड़ के जाइए। हमने क्या कहा, गंगा में मैंने वही डुबकी लगाई, छोड़ा सारा विकार मेरा, सारे बीपी, सारे बीमारी यही समर्पण टू और मंत्र। शुद्धता मेरे अंदर। भाव करके आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आपके ज्यादा कौन भाव, से मेरे भी तो कुछ नहीं 140/80 मेरा 90 मेरा नॉर्मल बीपी है। मैं भी सोचती थी कैसे चलेंगे इतना, कुछ नहीं वहां इतना चले। कई लोग नहीं, हम लोग के ग्रुप में ही कई लोग बोले नहीं बाबा इतना चलना होगा पड़ा, अब मैं आज नहीं जाऊंगा, एक बार ही नहाऊंगा। पर मैं तो नहीं, साथ में तीनों दिन, जरा 3 दिन रही हूँ वहाँ, तीनों दिन स्नान की हूँ। और सोते थे, थोड़ा बैठते थे वहीं आश्रम में। बहुत अच्छा व्यवस्था है, पूरा गद्दा है, हाँ, आश्रम में था सब। 2-2 रजाई देते थे, 2-2 रजाई, हमारा शॉल, और ऊपर से पूरे कपड़े पहन के सोते थे हम लोग। इतना ठंड, ठंड ठंड थी। बहुत भयंकर ठंड था, हम लोग गए तब। तो आप कैसे किया फिर 10 मिनट बैठ के, जो आप इतना ठंड में नहीं, पानी अंदर? के अंदर एक बार घुसते हो ना बहुत ठंड लगती, फिर नहीं लगती है, फिर अरे नहीं लगती। आना, उठो एक बार जैसे आप पानी डालोगे ना तब तो लगेगा अरे बाबा रे ये बहुत ठंडा लग रहा है। पर नमस्ते जी एक दो सर। पहले अपने को भिजा लोगे, उसके बाद डुबकियां लगाते जाओगे, फिर माता तो खाओ, निकलने उठो का ही उठो मन उठो। नहीं कर रहा करेगा। वो हम लोग बॉडी एक टेम्परेचर एक, अपना एडजस्ट हो हाँ जाता है उसमें। एडजस्ट हो जाता है। 1 घंटा करके नहाए हम लोग, निकलने का मन ही नहीं था हम लोग, बहुत नहाए हम लोग। और पानी उन्होंने उतना कम कर रखा है ना हाँ, ऐसे। बांध के द्वारा रोका हुआ है, इससे ज्यादा पानी ही हाँ नहीं है पूरा उतना, हाँ। पूरे नदी में जो जितना दूर और है। अंदर पाँव स्लिप नहीं होता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऊपर में क्या किया ना, बोरा वाला चट होता है ना, उसको बिछा, पहले पुआल बिछा दिया, फिर चट को बिछा दिया, और फिर घाट में। पानी के अंदर नीचे। नहीं, पानी के अंदर बालू है, पर एकदम ऐसा जमाया हुआ बालू है कि कहीं भी स्लिप नहीं कर रहा है। हाँ वो सब कर। बहुत अच्छी व्यवस्था। उसके बाद आओगे तो पर आप बीच भी मतलब नहीं। त्रिवेणी में नहीं नहा सके ना, मतलब वहां हाँ, संगम में मेन जगह। नहीं, संगम में तो नहीं संगम में नहाए। हम लोग गए, पानी लेके आए हम लोग, जिसको इच्छा उतर के पाँव डुबा लो, पर वही संगम का ही पानी सारा बह हाँ, के, सब जगह एक ही बात और जल हम लोग लाए, त्रिवेणी का लाए, मतलब संगम का ही जल लाए। पर है। हाँ, संगम पूरा तो एक ही में मिक्स ही हो रहा है वो। मिक्स ही है वो हाँ, से। कौन सा घाट बताए जिस पे नहाए थे? वो सोमेश्वर घाट बताया बहुत अच्छा है। सरस्वती गुप्त क्यों है जो बताया था। त्रिवेणी घाट में तो कभी नहाते नहीं है, पहले भी हम लोग गए हैं। नहीं नहीं, हाँ वहां तो त्रिवेणी नौका से ही संगम में पानी नहाते वानी हैं, गिरते वहां हैं। छिछला है ना, वहां केवल घुटने तक पानी है, हाँ, वहां घुटने ठीक से तो। नहाया नहीं जाता है। ओहो। नहाने के लिए आपको लेकिन घाट मेरे में तो जाना है। हाँ, घुटने घुटने में तक ही पानी। प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं चल पाऊंगी इतना, देखो, घुटने में जिसको प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम। वो बात मत करो। हाँ प्लीज, यहाँ पे वो आपका अगर जैसा बॉडी आपके, साथ देगी। आपका विकार आपके मन में है, शरीर में विकार नहीं होता है, भाव में विकार होता है। नहीं नहीं, पर मंजू जी नहीं चला जाता तो नहीं चला जाएगा नहीं इससे। नहीं चला जाता है ना, व्हील चेयर का भी है, व्यवस्था है वहां सब। कई अच्छा लोग अच्छा। नहाना चाहते थे, व्हील चेयर पे जाके भी नहाया है। मतलब घाट तक व्हील चेयर पे जा रहे हैं, कुछ हाँ चलाने वाला है हाँ साथ में। हाँ। पर भाव, हम बोले ना सब कुछ भाव है। अगर आप गंगा आपको को विश्वास, पुकार है तो आपको भाव किस विश्वास नहीं भाव में होगा। लेके जाएगी पता नहीं। देखो, मेरे एक ब्रदर है, खुद डॉक्टर है, उनकी भी तबीयत इतनी रहती है, उनकी वाइफ आज कितने टाइम से व्हील चेयर पे, पर वो उसको लेके जा रही है। हाँ, मतलब मेरे को इसको याद करवाना है, चाहे उसके साथ उसके 2 अटेंडेंट है, उनको लेके जा रही देखिए है, ना, भाव है। अपने जीवन में आएगा ना, बच्चों के जीवन में आएगा 144 साल, है ना। हाँ, 144 साल का क्या है, लोगों को बताओ ना जरा। मैं बताती हूँ क्या है कि अभी जो 12 दिन उन्होंने जो दौड़ लगाई, वो हम लोग का 1 साल उनका, हम लोग का 1 साल उनका 1 दिन। तो वो जो 12 दिन हुआ, वो लेके जो अमृत को कलश को जयंत जी दौड़े थे, इंद्र के पुत्र। तो वो जहां जहां बूंदे 4 जगह गिरी है, वही वहीं पे ये कुंभ कुंभ होता है। मनाया जाता है। पर महाकुंभ केवल प्रयागराज में क्यों हुआ? हर 12 साल बाद एक मेला लगता है, उसको कुंभ बोलते हैं, मेला। तो जब 12 साल, वो 12 बार वो कुंभ लग गया, तो उसके बाद क्या हुआ? 144 साल हो गया। हाँ, फिर वो कुंभ जो मेला लगा, वो केवल प्रयागराज में होता है, वो उसको 144 साल का कुंभ बोलते हैं। दिस इज पूर्ण कुंभ हुआ। वो सब कुंभ हुए 12-12 साल बाद। मतलब वो एक एक दिन उनका तो 12 साल का एक साल का एक दिन हुआ। हाँ, तो 12 महीने का। 12 दिन लेके घूमे थे, तो अपना बारह हाँ साल हो गया। हाँ तो हर 12 साल में एक कुंभ आता है, और हाँ, तो ऐसे 12 बारह साल बारह बाद, बार आ गया तो एक सौ हाँ, चौवालीस हो। और 12 × 12 मतलब 12 साल बाद 12 कुंभ आके गया, उसके बाद 144 हो गया। वो वाला कुंभ जो हुआ वो 144 हो गया।
तो वो महाकुंभ यहाँ है। ये हम लोग के जीवन में हम लोग देख पा रहे हैं, उस ऊर्जा को और फील वहां कर कोई पा रहे ऐसी चेकअप वगैरह मेडिकली वगैरह वो सब तो नहीं है ना इस बार हैं। कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, पर इतनी अच्छी व्यवस्था। अगर आपको सर्दी भी लगी है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। हम लोग एक जगह टेम्परेरी। उसका तबीयत खराब हो गया था, रात को 11:30 बजे हम बोले स्वामी जी को बोले ऐसे ऐसे उसको फीवर हो रखा। बोला अभी ले जाओ। हमने 11:30 बजा है। बोला हाँ 24/7 खुला है। 24 आवर्स। और हम लोग जब गए, 1 सेकंड में उन्होंने स्लिप बनाया। डॉक्टर वहां के एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको दिखाया और दवाई दिए। फिर हम लोग बोले पैसा, बोले नहीं सरकार की तरफ से सब फ्री है, दिखाना फ्री, दवाई फ्री और चेकअप फ्री, सब कुछ फ्री है। गवर्नमेंट ने सब फ्री कर रखा है। इवन हम लोग जब इस पे आए, स्टेशन पे आए, स्टेशन से हम लोग को ट्रेन से दिल्ली जाना था, वहां पे किसी की आपका तबीयत, सामान लेके स्टेशन तक कैसे आए? वो साधन मिलते हैं ना आपको, ऑटो वगैरह? हम लोग देखिए आते समय हम लोग का बहुत बुरा हालत हुआ, क्योंकि उस समय इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि 1 किलोमीटर तो केवल मुंडी दिख रही थी, तो जाएं कैसे। क्योंकि हम लोग 28 को वापस आए ना, और उस दिन 29 को मौनी अमावस्या थी। तो तो आप लोग, पब्लिक आने वाली बहुत थी। इतनी पब्लिक आई थी, मतलब केवल मुंडी के अलावा कुछ था ही नहीं। सब बंद हो गया, 5 किलोमीटर ही सब बंद, पहले ही बंद हो गया। गाड़ी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, रिक्शा बंद हो गया, सब कुछ। तो हम लोग क्या करा? मोटरसाइकिल में गए हैं वो क्या बोलते हैं आपका रेलवे स्टेशन। हम बोले आज तक मैं बैठी नहीं मोटरसाइकिल में, मैं मतलब नहीं मोटरसाइकिल आपका मानूंगी। सामान बैग कैसे उठाया? हमारा तो देखिए इन लोगों ने लिया, पीछे जिसने भी लिया, जो लोग थे, हाँ। वो मोटरसाइकिल वाले को कर रहा था। वो बोला दीदी आप तो इसमें बैठो माँ, वो माँ ही बोलता था माँ आप इसमें बैठो, आपको कुछ नहीं ले जाना है, आप केवल बैठो। मैं बोली जिंदगी में नहीं बैठी हूँ, मैं पहली बार बैठूंगी। नहीं मतलब आपके साथ ले थे, उन लोगों ने बोला आप इसमें सबने बैठ जाओ? अपना अपना बैग पकड़ रखा था, और उन्होंने व्यवस्था कर दी थी भाई कैसे रखना है, कैसे पकड़ना है। मैं तो खाली हाथ बैठी हूँ, और मेरे को, और एक आदमी से ऐसे सरका रहा है हाथ को, उसको आदमियों को, और दूसरे हाथ से चला रहा है। बताइए ऐसी अवस्था में आए। उस दिन इतनी भीड़ थी कि चलाना कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। अभी अगर हम ये लोग उसमें नहीं पहुंचते तो हम लोग पहुंचते नहीं। 3 घंटे में पहुंचे, उसके बाद भी 15 किलोमीटर, केवल 3 घंटा लगा 15 किलोमीटर का। सोचिए आप। यही बोलो ना, थोड़ा तो आप व्यवस्था सब तो चाहोगे देखिए, मेरे को 5 स्टार सुविधा मिले और मैं जाऊं, तो वो तो नहीं होता है। आज आपका 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, एक अपने एक सिटी की जनसंख्या कितना है, उसका कई गुना होके अगर होगा, एक सिटी में कितनी भीड़ होती है, वहां एक जगह में उतनी भीड़ होगी, तो भीड़ का तो सामना करना ही पड़ेगा ना आपको। पर वो व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर भी आराम से हम लोग निकल आए। और ना खाने का कोई दिक्कत, ना पीने का कोई दिक्कत, मतलब कुछ भी, पानी जगह जगह पानी का उन्होंने लगा रखा है, जगह जगह वॉशरूम बना रखा है, कि हर थोड़े थोड़े किलोमीटर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट सब किया, और सफाई भी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी हर 2 मिनट बाद सफाई कर्मचारी आके सफाई कर रहे थे। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, हाँ और जो जैसी जगह है जो है उसको एक्सेप्ट करते जाओगे तो चलता बिल्कुल। और खाना पीना वहीं से प्रोवाइड हो रहा है सारा हाँ कुछ, खाना हम पीना लोग का सिर्फ तो वहीं शिविर से। था ना, हम लोगों ने तो कहीं खाया ही नहीं, अपना ही खाया। हम लोग का तो सुबह बाकी जगह नाश्ता जगह कहीं भी था, खा सकते हो, कोई सब कहीं लोग भी खा बुलाते रहते सकते हैं, हैं। आओ आओ ले और खाना लो। होटल्स भी तो है इतने बने हुए, नहीं ये सब चल रहे हैं, आप कहीं भी खाइए, खाने का तो कोई नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं। इन बिटवीन 5 किलोमीटर्स। सब है, सब सब व्यवस्था है खाने पीने की, अच्छा। जगह जगह व्यवस्था है। हम्म। अदानी का ये बातें भंडारा चल सुनने रहा है, के सब लिए बड़े का, उसको सब अनुभव भोजन करना। का भंडारा चला। अदानी जी भंडारा कर रखे हैं वहां, हाँ, रोज बन रहा है, सब अखाड़े वाले तो भंडारा भगवान कर देता रखे है। हैं। देखो उसी है तो उसी का, ऊपर वाले का। उसने किसी को दिया और उसके हाथ से करवा रहा हाथ है, से करवा क्योंकि रहे उसके पुण्य कर्म है, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको वो यश मिल रहा है। बिल्कुल। उसकी पैसा बहुतों के पास है, बुद्धि भी किसी किसी को ही दे रहा है ना वैसी। इसके कर्म है, उसको दे रहा है कि तेरे हाथ से करो। तेरे पास सॉल्व तुम दे देखिए सब। एक चीज और बताएं, आपको देने के भाव से जाइएगा, लेने के भाव से नहीं। जैसे वहां हाँ, मैंने नहीं देखा, सुनेगी। हम लोग के शिविर में ही 3 जन आए रहे, रात को सोचिए कितना, दो दो गद्दा प्रोवाइड किया गया नीचे, ऊपर 2 ओढ़ने का मोटा मोटा रजाई, इतना इतना मोटा मोटा रजाई दिया गया। सुबह नाश्ता दिया गया, नाश्ता भी बहुत अच्छा, चाय के साथ आलू का पराठा, या फिर आप जो भी बोलिए, अच्छा नाश्ता, पोहा, जो भी दिन में आपके खाना। शिविर में कितने लोग थे? हम लोग शिविर में कम से कम 100 जन थे। हाँ हाँ। 100 तो फिर रहते ही हाँ, समझ तो लो। और क्या फिर नाश्ता बाद में? अच्छा नाश्ता, खाना में आपका दाल चावल, एक सब्जी, और फल का प्योर खाना पूरी, होता है, इतना अच्छा हाँ लगता होगा। प्योर, और खिचड़ी कभी है ना, कुछ कुछ भी दे दिया।
दिन में फिर नाश्ता, शाम को कुछ भी चाय के साथ, जो भी हल्का, सुहाली, मठरी, जो भी चाहिए, फिर पकौड़ी, फिर रात को डिनर, तो उसमें खिचड़ी भी होता था, रोटी सब्जी तो होता ही जो था, भी उनका मेनू है वो। फल का, और कभी कभी कोई बाजरे का पूड़ी, रोटी, जो भी सब कुछ था, मतलब इतना, और एक हाँ, मिठाई। पर आप क्या बोल रहे थे, देने का भाव, भाव जो बता अब रहे मैं थे? इसलिए बोल रही हूँ, तो उन्होंने जब 3 जन गए थे, इतना कुछ खाया, इतना कुछ, कम से कम ये तो सोचे कितना लगा। उन्होंने 3 जन ने 100 रुपया दे के आए। तो आप सोचो, कहीं रहोगे, 100 रुपये में चल जाएगा 3 जन का खाना? मत दो ना, किसी को बेइज्जत क्यों कर रहे हो? मत दो। पर भाव ये होना चाहिए, मैंने जो देने का भाव होना चाहिए कि मैंने जो, कुछ भी फ्री नहीं है इस संसार में। आप हाँ। यहाँ नहीं दोगे, कहीं बीमारी में चूक जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, उसके पैसे डॉक्टर को देने पड़ेंगे। आप यहाँ नहीं दोगे, कहीं और तरीके से आपका निकल जाएगा। पर आपको ये भाव तो होना चाहिए, मैंने जितना अन्न ग्रहण किया, कम से कम उतना तो दे के आऊं, जितनी उनकी सुविधा ली उतना तो दूं, उतना तो दूं। कॉस्ट। लेके आने का भाव, वहां लेके आ रहे हो, फिर कर्म बांध रहे हो। गंगा स्नान से आपकी पवित्रता नहीं हो रही है, भाव की शुद्धि से आपकी पवित्रता हो रही है। भाव जी शुद्धि करो, गंगा ये नहीं, स्नान से कोई शुद्धि नहीं होती। जीवन में देने का ही भाव तो सबसे, मनुष्य जन्म का सबसे मनुष्य बड़ा है, सर्वोपरि होना चाहिए, कुछ मनुष्य भी योनि फ्री का। नहीं। हाँ, ये आप सोच के रखना, इस जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है। एक चीज भी किसी के घर का खा के आते हो ना, वो आपका फ्री नहीं, वो अन्न में आप, अन्न का वो वो, आपके वहां ऊपर लिखा गया है। हाँ, मैंने बोला नहीं, ना, अन्न अगर का मैंने वापस बस में, देना होगा, मैं बस रद्दी में नहीं जा है। रही हूँ, तो मैंने किसी को बैठने की सीट दी, तो वो मेरा ऊपर लिखी गया, जरूरी नहीं वही मेरे को वापस देवे। मुझे हाँ, और लोग मेरा कर जाएंगे, मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग धन्यवाद में आपका मतलब हर कदम अपन जो चल रहे हैं अपने पुण्यों के फल के कारण ही अपन फल चल के सकते कारण चल रहे हैं। हैं। आप लोगों ने मैजिक कितने बुक, मैजिक सबने किसने खोली। किया ना, इस हाँ, यहाँ पे, उसमें मैंने क्या किया। लिखा है? लिखा है ना, जो गिफ्ट हमें मिला किसी से, वो भी धन्यवाद, वो भी लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। स्वरूप, और हमारा दिया, अपन ने कुछ करा वही मिला है हमें। हाँ, वही मिला है। जो किसी को प्रेजेंट मिला, कोई बर्थडे का, वो भी गिफ्ट मिला, वो भी कोई है ना, लक्ष्मी माँ का गिफ्ट है। तो वो जो जैकपॉट निकला, जो कोई अगर आपको कोई चीज में जीते, तो जो रुपया मिला, वो भी आपका गिफ्ट है, माँ लक्ष्मी का ही, उसके लिए भी धन्यवाद। तो उसी तरह भोजन जिस जिस मेरे के यहाँ हस्बैंड थे किए। ना, उनको जरा भी किसी का भी, मतलब वो कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास मैं दूं। कई लोग हाँ, बोलते थे कि मेरा हाँ, भी तो है। वो कर रहा है, तो बोलेंगे नहीं मेरे को, मतलब जी। तो उनको बाद में ऐसा लगता था क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर बोला नहीं कोई बात नहीं, जितना अपना है वो कट रहा है ना, ऐसा। मतलब उनसे मैंने ये चीज सीखी। नहीं, बोले कोई बिल्कुल, भी जगह जा बिल्कुल। रहे हो, 4 जने खड़े तो तुम्हारा पर्स सबसे पहले। अच्छा, साधु महात्मा लोग क्यों बोले अपना तुम्हारे पास खाना इतना अपने तो है ना, तुम बनाते? जियो जब तक रहेगा। हाँ, बताइए इनको, साधु महात्मा लोग क्यों खाना बनाते हैं अपना? इसलिए स्वयं बना के इसलिए खाते हैं, क्योंकि किसी का अन्न का भी, किसी का हमारे शरीर पे कर्ज ना पड़े। मेरी समझ सास में ने मुझे आया? सिखा रखा था कि किसी की आई हुई चीज होती है ना, उसको सुबह सुबह कभी पालना उससे मत करो। नहीं वो करो। क्या बोलती थी, तुम उससे करते हो ना, तो क्या मालूम उसने कौन सी कमाई से किया हुआ, उसके कहाँ से आया हुआ है। मतलब खुद की कमाई की मैं चीज तो खाओ ना। सच मानो, मैं किसी के यहाँ से भी आता है ना, कोई भी मिठाई का डिब्बा या ये किया या वो किया, मैं आज तक मुंह में नहीं डालती, कभी नहीं डालती, कभी नहीं। मैं ऐसे ही डाल दे, मेरे हस्बैंड खाते हैं, बोलते मेरे भी यहाँ से ये आया, वो आया, वो दो, ठीक है। पर मैं नहीं, मुंह में डालती ही नहीं, मैं ऐसे ही बांट देती, मैं कभी नहीं खाती। क्योंकि क्यों अन्न के हम कर्जदार बने? उस अन्न के कर्जदार क्यों बने? इतना टेस्ट मुंह में लग गया कि वो भी खाना है, किसी के यहाँ से भी आ जाओ। मंजू जी, ये भी तो बात है कई बार कि आप कर्जदार क्यों बने। मैं जनरल हाँ, सबके लिए पूछ रही हूँ, मेरे लिए हाँ, बात नहीं कर रही हूँ। कि उन्होंने भी कुछ करा हुआ होगा, किसी को बिल्कुल। दिया हुआ होगा, इसलिए तभी जी लक्ष्मी रहे, माँ ने तभी हाँ कि खा रहे अभी हम। मैं नहीं लेती हूँ तो भी अन्न का अनादर भी तो हो गया। हाँ, नहीं, आप लो जरूर ना, आपको दान करने की क्षमता भगवान ने वो दे बात है। रखी है। ये आपके भाव है कि आपको कैसा जीवन जीना है। अब मेरे हाँ, को इस एज में आके मेरे को लगता नहीं, मैं देने का भाव रहे, लेने का नहीं रहे। अब मैं त्यागते जा रही हूँ, एक एक कोशिश कर रही हूँ। हाँ, हाँ। इतनी सामर्थ्यवान नहीं हुई हूं मैं कि सब कुछ त्याग दूं, इतनी अभी तभी सात्विकता नहीं है। पर चेष्टा यही करती हूँ कि कहीं से कोई आया तो मेरे जितने भी नीचे सबॉर्डिनेट्स है, जितने मेरे पास काम करते हैं, उनको जितने मिल जाए। वर्कर्स मेरे पास काम करते हैं, उनको दूं। अब मेरे को लालसा नहीं कि ये मैं खाऊं। और एक बात और देखी थी, जैसे अभी कई बार किसको बोलते हैं हम अपन को कुछ दान करना चाहिए, तो बोले अपने आसपास वालों को भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है ना, मेरे मन में वो भाव आते हैं, मैंने तो इसको इतना दिया, ये हाँ, मेरा ये काम ही नहीं कर रहा है। अभी नहीं। मतलब अपन दे नहीं,
मैं वो देना इसलिए थोड़ी दे रही हूँ कि मेरा कुछ करे। मतलब मैं कभी किसी को करती हूँ ना, तो जैसे मेरे कोई आई, उसको मेरे को हेल्प करनी, तो उसको जितना पैसा उसका है उतना तो देती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक देंगे रुपया एक्स्ट्रा, भले ही हाँ। 1 रुपया एक्स्ट्रा कर दीजिए। हाँ, मेरे को सभी यही पूछते हैं, बोले कि है ना, अगर 820 840 हुआ तो तो मैं भी एक्स्ट्रा ये मैं 850 850 इसको दे दो। दूंगी। हाँ, मैं मतलब कभी भी तो छूटा बोलूंगी बोलेंगे, ये तुम्हारे पास बोलेंगे रख क्यों लो। 10 रुपया ज्यादा दे रहे हो, हमेशा गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं हमने नहीं, दे दो, उस उस 10 रुपए लेन देन से। में वो कर्म कट जाए, दे दो उसको। हाँ, और मेरे को तो कोई रिक्शा वाला बोलता है तो मैं बोलती हूँ, हाँ अरे आपको कितने लोग कम देके जाते होंगे, उनको छुट्टा हाँ नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल मैंने बिल्कुल ज्यादा दिया तो क्या आपको बिल्कुल। तो फिर भी फायदा नहीं हो रहा है कुछ हाँ, भी ऐसा। जैसे ही वो भी, मैं भी कोई कैब में जाऊं, नहीं बस ठीक है, रख लीजिए, हो गया हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपया ज्यादा दे रहे हो, एक ये फीलिंग आती है हम देने वाले हैं, हम हाँ रिच हैं। हम देखिए, ये उसूल है हम लोग जो आप लोग को मैं जो सिखाती हूँ बार बार, क्यों सिखा रही हूँ, कि ये भाव कि हम बहुत रिच है, ये भाव जब हम 1 रुपया भी हाँ, ज्यादा देते हैं, मेरा हाथ हमारे ऐसे मन में रहेगा। आता है हम बहुत रिच हैं, हम देने की शक्ति है हमें। वो हाँ भाव देने की शक्ति प्रबल होती है, तो क्या होता है, माँ आदि पराशक्ति सोचती है, तो बाबा इसमें तो देने की भावना, अपने भावना ही प्रबल हो रही है। हम बहुत रिच है, हम दे सकते हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, है ना, सामर्थ्यवान की कैपेसिटी आती है, तो क्या होता है, लक्ष्मी और इजीली आती है। तो ये भाव जरूर रखना चाहिए। नहीं नहीं, यही सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज सुप्रिया जी आपका योगा देखो, हमारा अच्छा बढ़िया योगा हुआ ना आज। दी- दीदी एक बार मनोरमा करा दीजिए, कल मयूरमा। मंजू जी, मयूर जैसे ही मैंने महेश जी एक को बार पूछा हमारे यहाँ मयूरमा। क्या सेठ विजडम का चल रहा है हाँ बॉम्बे में, हाँ तो मैंने परसों भी महेश जी को पूछा था, मेरे को बोला आप चलो, मैं नहीं चलूंगी, ऐसा मेरे को कुछ मेरे को ये थे। तो आज वो मेरे को बोले कि मैंने कल उनको पूछा था दोपहर को, नाराज हो गए थे, क्यों नहीं चलते हो, वो नहीं चलते, मेरे को जहाँ जाना वहां जाऊँ, मेरे को नहीं जाना। हम्म तो उसके बाद में है ना, मैंने उनको कल पूछा भी आप आज सेशन लोगे कि नहीं लोगी, तो मेरे नहीं, आज तो मैं सुबह जाऊंगा। मैंने वही टाइम मेरा सेशन चल रहा था दोपहर को, आपको फोन लगाया। बस हाँ मेरे को लगा ये तो मुझे मालूम, पर मुझे कैसे फोन लगाया। आप बोले मैं कुंभ से अभी अभी आई हूँ, घर में घुसी हूँ। मतलब कैसा कोइंसिडेंस हुआ, मैंने आपको कॉल करा, हाँ। सेशन चलते चलते मैं किया। मैंने आप सबसे पहले आपको पूछती हूँ कि आप अमावस्या है और ध्यान करवा नहीं, दें। मेरा भी मन था कि मैं आके यहाँ पे कराऊं, क्योंकि मैंने जो जो चीज देखी, मेरे को लग रहा था आपके मन ने ही तो मुझे बोला, इसलिए मैंने हाँ, आपको कॉल किया। मेरे को लग रहा था कि लोग कुंभ को क्या समझ रहे, पता नहीं, नहा के आ हाँ, जाओ कुछ नहीं होगा, मुझे लगा कि जाने कि कुंभ होता क्या है। मुझे भी किसी हम ने बोला हमारा कुंभ तो कि बोला यहाँ आप है, रात को पहने इंटीरियर हुए संगम कपड़े ये पहन है के, हमारा, किसी ने यहाँ मुझे बताया डुबकी कि लगा। रात को पहने हुए कपड़े पहन के, अपन सोचे मैं गंगा में जाके नहाया हूँ, बोले क्यों, वो गंगा माँ इतनी पवित्र है, तो आप शुद्ध नहा धो के हाँ अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाओ ना वहां। हाँ, सज धज के जाओ, बल्कि एकदम अच्छे हाँ, से। नहीं, नहा के थोड़ी जाना है, सज धज के जाओ। मतलब आप पवित्र अपने आप को पवित्र कर लो, नहा हाँ के जाओ हाँ। तो कोई एतराज नहीं है। हाँ आज महेश जी सुबह सेशन में बैठते हैं ना, चाहे वो 3 बजे बैठो 4 बजे बैठो, वो जब कंप्यूटर चालू के एक बार पानी डाल के फिर बैठते हैं। मैं भी नहा के बैठती हूँ हमेशा। मेरा मैं तो नहाने में कई बार हमेशा लेट जब हो भी जाता है, मैं बैठती नहाती हूँ, हूँ 4 से 5 के बीच में। चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे दिन में हो, चाहे शाम को, वो जो हमेशा बाद में नहा के वापस बैठती नहाते हैं 10 बजे, हूँ। पर हाँ, बोले हम मैं भी एक नहा बार के नहाती बैठते, पवित्र हूँ। नहा के ऊर्जा बैठने को से वो चेंज हो इन्वोक जाता करने के लिए। और महाअवतार बाबा जी जैसे एनर्जी को, या पृथ्वी जी जैसे एनर्जी को लेने के लिए, भैया पवित्रता के साथ ही हो सकता है। मैम जहाँ आप रहे वहाँ आश्रम है वहाँ पे, या कैसे नहीं, आपका सब वो जगह है? टेंट ही लगा हुआ है ना, सब जगह अपना, वहां क्या करते हैं वो लोग को, जगह स्पेस दिया जाता है, तो लोग उन्होंने काफी पहले से रहेंगे। बुक करी हुई थी, अपनी अपनी जगह ले रखी है सबने। हाँ, सब कितने स्पेस ले कितने रखे, टेंट उन्होंने लगा टेंट रखे हैं, लगाया कितना है। क्या, डोरमेट्री भी कर रखा है वहां उन्होंने, 1 BHK का भी बिल्कुल कर रखा है, 2 का भी कर रखा है, बिल्कुल, 5 का भी कर रखा है, 10 का भी कर रखा है। सबको अपने अपने हिसाब से बनवाए हैं जगह। वहां कुछ भी नहीं था, खाली है, और जैसे ही छोड़ के निकलेंगे ना, वो पानी ऊपर दूसरे दिन बांध में जमीन बंधा खाली, हुआ है, जमीन। पानी आ जाएगा वहां पे। वहां तो पानी ही बहता है हमेशा, वहां तो गंगा ही बहती है। ये तो गंगा को बांध को रोक रखे बोल के वहां पे सारे वो लगा तो रखे। अगर अभी अभी हम जाने का बनाए तो रहने का कैसे करेंगे वहां अभी पे, देखिए, किससे अभी आप लोग कांटेक्ट? जाओगे ना, तो अभी भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि अब कुछ अखाड़े जो है, जो बड़े खाली बड़े होगी? अखाड़े हैं, वो लोग खाली होते जाएंगे, अब निकलते जाएंगे। कई लोग अपने शिविर में जाके ही, अपने जहां जहां रहते हैं वहीं पे जाके अपना ये महाशिवरात्रि मनाएंगे, तो वो जो सब जगह खाली हो गई, तो एक तो थोड़े वो भी खाली हो गए, और मेन जो नहाने वाले थे सब मौनी अमावस्या नहा लिए। अब आगे जो है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, तो थोड़ा व्यवस्थित मिलेगा। पर जगह भाई, जाने की व्यवस्था, अभी तो हम लोग आए थे तो ट्रेन में
मतलब जो आरएसी था वो भी ना नहीं मिला, वो सीट भी नहीं मिला। एक एक जन थे तो आरएसी वाला नहीं, इनको वो जन वहां भी वो रहने लोग, उन लोगों को सीट ही नहीं मिला। नहीं, अब जाने से पहले बुकिंग कैसे रहने का करें, वही चीज मैं हस्बैंड को कल ही बोली। होटल्स तो है वहां पे, आप सर्च कीजिए ना, उन लोगों को सबको मालूम है। आप वेबसाइट पे सर्च सर्च कीजिए, करो, सब वेबसाइट पे मिलेगा। सर्च कीजिए, बहुत जगह है, खाली है, मैं तो देख के आई हूँ। सब तरह का मिलता है होटल, सस्ता वाला भी है, महंगा वाला भी है, पुआल वाला भी है, लकड़ी का बना है वो भी है, बहुत तरह का बना है, जगह जगह सब नहीं, खाली। जो जहाँ रुकने से मतलब कम चलना पड़े मेरे को नहीं, वैसा। कहीं से भी नहीं बच पाओगे आप। ओ, आप घर में ही चलो। आप रहो। क्यों डरते हो? आप नहीं चल रहे हो ना। नहीं, उनके आप पाँव में भाव दे दो, तकलीफ है, मेरा गुरु देखो, नहीं चलाएगा मंजू जी, मुझे। नहीं, मंजू पैरों जी, में जिसके तकलीफ पाँव है। में तकलीफ है और जिसके साथ वो नहीं, चले आप गए ना, फिर उनको भी व्हील चेयर की परेशानी है। व्यवस्था कर लीजिएगा, वहां है व्हील चेयर की व्यवस्था। अच्छा। व्हीलचेयर को भी चलाने वाला कोई चाहिएगा ना। वो है ना, वो मिलते हैं ना, जहां से व्हील चेयर मिलेंगे वहां से चलाने वाले भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था है तो वहाँ। तो एक उसका दीजिएगा ना नंबर, जहाँ पे हम लोग आप बता रहे थे ना गुरुजी का, वहां हम लोग आप क्रिया लोग कर क्रिया लेंगे योग चल। नहीं, साधक गुरु जी का नहीं तो है उन्होंने ना, बोला ना, क्रिया योग आपको होना चाहिए, ठीक आना नहीं है ना चाहिए। ये बात, नहीं, इसीलिए। क्रिया योग करना इतने पूरे चाहती तो इंडिया में अब उनके वहां से इतने करना लोग जाएंगे हैं, चाहती। भी तो बहुत दूर है, और आप जब उनके इतने पाँव लोग तकलीफ इंडिया में है, में, तो नीचे एक तो सो मिनट, ही नहीं सकते आप। उनके इंडिया में इतने लोग हैं हाँ कि अच्छा। वो, उन्होंने सब पहले से उनका सब फुल रहता है, आगे से आगे, आगे से। हाँ, आप बेड वाला चाहिए ना आपको, तो अब तो नीचे हाँ जमीन हाँ। में सो ही नहीं सकते हैं, तो फिर नहीं नहीं। फायदा क्या होगा, है ना। वहां नीचे सोना पड़ेगा, गद्दा में उठना सोना बैठना बहुत मुश्किल है, आप फिर, है ना, वही है, व्यवस्था पहली बार बहुत है। हम लोग गए थे तो नीचे ही सोए थे, वो 10 साल पहले जो हुआ था तो ना, बहुत 12 साल ठंडी है पहले। बाबा, नीचे सोने से बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। जमीन से ऐसे ठंडक निकल रही थी, हम लोग दो दो हाँ, गद्दा डाल के ऊपर से पूरा कंबल बिछा के भी पूरा कपड़ा पहन के सो रहे थे। हम लोग वो काली, वो जो है ना, उनका उसमें थे, टेंट में। अच्छा, वही है। और बहुत जगह है, जगह की कमी नहीं, आप देखो खोजो, नेट में मिल जाएगा, बहुत इजीली नेट में मिल जाएगा। बस बहुत चलना ही पड़ेगा, लेकिन है ना, वो चलना तो भगवान पड़ेगा भैया, चलाएगा। चलने बिना तो नहीं हो सकता है। तो आप घाट भगवान ही तक तो चलाएगा। जाओगे, नहाने के लिए घाट तो जाओगे, तो 5 किलोमीटर तो हो गया, अढ़ाई जाना अढ़ाई आना तो होगा ही होगा, ज्यादा भले ही हो। मतलब टेंट से इतना दूर पड़ता है, हाँ, दो अढ़ाई हाँ, किलोमीटर पहले ही रोक दिया ना, सब गाड़ी वाड़ी नहीं है, अगर सब गाड़ी जाता तो आप जा ही नहीं सकते घाट पे, तो अपने साथ लास्ट में में भीड़ गाड़ी कम मिलेगी ना, लास्ट में जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, हाँ, थोड़ा लास्ट में जाएंगे तो महाशिवरात्रि में फिर भीड़ होगी, उसके पहले जाओ, बीच में जाओ। 12 को भी भीड़ होगा, 12 को। चेष्टा कीजिए ना, जिसका टिकट भी तो मिलना चाहिए। हम लोग करा रखे थे, देखिए जिसने करा रखा था आज से 4 महीना पहले करा रखा था, उस टिकट पे हम गए, वो बीमार हो गए और मुझे बुलाया गया, समझिए मैं उस टिकट पे गई हूँ। बुलावा लिखा डायरेक्ट हुआ इलाहाबाद था। नहीं जा सकते हैं? नहीं, अभी तो वहां ट्रेनें नहीं रुक रही है, बंद हो गया वहां, प्रयागराज में बंद है, ट्रेनें सारी बंद है। तो वाया प्रयागराज, बनारस। हाँ, दो दो दिन पहले ही, दो